चैप्टर 41। और रही सच्चाई की बात तो उसे हम पता लगा लेंगे, इतना कह गायब हो जाता है। इधर पूरब परी के पास जाता है जो अभी भी रो रही थी। पूरब कहता है क्या हुआ? परी कहती है हमें सच्चाई कब बताने वाले थे? पूरब कहता है कौन सी सच्चाई? परी कहती है हमने आप दोनों की बातें सुन ली थी। आखिर तुम्हें जाना ही था तो आने का क्या मतलब था? जरूर ये सब श्री वेद ने किया होगा। हम जानते हैं उन्होंने ये सब जानबूझकर किया है। पूरब गले लगा कहता ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। परी उसे दूर कर कहती है तुम तो कहोगे ही, क्योंकि तुम्हें तो उन्होंने ही भेजा है, इसलिए ऐसा कह रहे हो। पर इस बार मैं तुम्हारी बात में नहीं फंसने वाली, समझे। इतना कह घर से बाहर निकल जाती है। पूरब उसके पीछे जाता है लेकिन परी गायब हो जाती है। पूरब कहता है जिसका डर था वही हुआ, अब हमें जाना ही होगा। इतना कह वो भी गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद परी एक गुफा में बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। परी कहती है ये मैं कहाँ पर हूँ? तभी उसके सामने तनिष्क हंसते हुए कहता है तुमने हमें आजाद कर गलती कर दी। पर परी कुछ नहीं कहती है। तनिष्क कहता है तुम्हें पता है हम तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? फिर कहता है ये बात तुम्हें कैसे पता होगी? ये बात तो हमें ही बतानी होगी ना। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और को पास नहीं देख सकता। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, इसलिए आज मैं तुमसे शादी करूँगा, समझी? पर परी कुछ नहीं कहती है। तनिष्क कहता है तुम्हें कुछ नहीं कहना है, न तुम छुटने की कोशिश कर रही हो। परी कहती है तुम सबको हम दिखते क्या है जो जब आता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर शादी करना चाहता हूँ, यही सब कह के चला जाता है। तुमको पता है एक समय ऐसा था जब हम तुमसे इतना प्यार करते थे कि दुनिया तक को छोड़ दिया, पर अब सिर्फ तुमसे और तुम्हारे उस अंश से नफरत करते हैं, समझे। हम ये कैसे भूल गए कि वो आखिर अंश तो तुम्हारा ही है। अब कभी भी अगर अगला जन्म मिले तो हम कभी भी तुमसे या फिर तुम्हारे अंश से कभी भी मिलना नहीं चाहेंगे। तनिष्क ये सुन हैरान होता और कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? परी कहती है वही जो तुम्हारे जैसा पागल इंसान कभी नहीं समझ सकता। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे प्यार करना, आज हम उस गलती को सुधरेंगे। इतना कह खड़ा होती है। तभी पूरब कहता है परी। तनिष्क कहता है लो वो भी आ गया। परी कहती है तुम देखो तुम्हारा अंश है न कि मेरा, समझे। पूरब तनिष्क के सकमने खड़ा होकर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। तनिष्क कहता है कभी नहीं, आज हम दोनों की शादी होगी। पूरब कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। वहीं खड़े तक्षक और श्रीवेद सब देख रहे थे पर दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता है। तनिष्क कहता है तुम रुकोगे? इतना कह दोनों हाथ आगे करता है। तक्षक मन में कहता है शाबाश, इसके बाद तुम्हारा अंत होगा, उसके बाद हम परी को मार देंगे। वही श्रीवेद सर झुकाकर खड़े थे। उन चारों को बंदी बनाया गया था। तनिष्क के हाथ आगे करते ही पूरब उसके अंदर समा जाता है। परी ये देख जोर से कहती है पूरब। इतना कहते ही उसके अंदर से रोशनी निकलती है और उसकी रस्सियां खुल जाती हैं। तनिष्क कहता है ये भी गया, अब तुम हमारी। तभी उसके दिमाग में सारी यादें आने लगती हैं। परी अपने हाथ में तलवार ले कहती है आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। तनिष्क कहता है परिधि। परी कहती है तुम चाहते थे ना हमसे शादी करना, वो अगले जन्म में कर लेना, बस अब तुम्हारा अंत होना निश्चित है। इतना कह तनिष्क का सर काट देती है और इसी के साथ तनिष्क का अंत हो जाता है। इसके साथ ही वो सतरंगी रोशनी और तेज हो जाती है। तक्षक कहता है तुमने हमारा काम और आसान कर दिया है। परी बिना सुन तुरंत उसके पास जाती है और उसकी गर्दन पकड़ कहती है तुम्हारी वजह से सब हो रहा है। इतना कह उसकी सारी शक्तियां छीन उसका काट देती है। दोनों का अंत होता है और श्रीवेद को देख कहती है तुम यही चाहते थे सो हो गया, पर अब इस बार भी वही होगा जो पहले भी हुआ है। इतना कह चारों को आजाद कर खुद को भी खत्म कर लेती है और श्रीवेद ये सब देखते रह जाते हैं। उनकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। अनय, आशी, विशाखा और विनय परी के पास आकर बैठ जाते हैं। अनय कहता है इस बार हमने ना कोई वचन दिया है ना ही कुछ, और विनय श्रीवेद की तरफ देखकर कहता है ये सब आपकी वजह से हो रहा है। एक बार फिर आपकी जिद जीत गई और परी हार गई, लेकिन हम सब का ये श्राप है कि आप इस जीवन से तो आजाद हो जाओगे पर फिर कभी परी से मिल नहीं पाओगे। अगर दोनों का जन्म फिर हुआ तो आप उसमें नहीं होगे। इतना कह चोरों भी अपना जीवन त्याग दे देते हैं। तभी वहां पर सन्वय आकर कहते हैं तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया, अब खुश हो जाओ। श्रीवेद कहते हैं पर हम ये तो नहीं चाहते थे। सन्वय कहते हैं तुम्ही ने कसम खाई थी कि उन्हें कभी एक नहीं होने दोगे, आज वही हुआ। तुमने आज फिर वही गलती की जो पहले की थी, इसलिए हम तुम्हें जन्म मरण से मुक्त करते हैं। तुम कभी भी जन्म नहीं ले सकोगे, ना कभी परी या उससे जुड़े लोगों से मिल सकोगे। इतना कह उसका शरीर आत्मा से अलग कर देते हैं और कहते हैं तुम दोनों का मिलन तो होकर ही रहेगा, इस बार हम खुद तुम दोनों का मिलन करवाएंगे। इतना कह गायब हो जाते हैं। चैप्टर 42। 200 साल बाद।
एक लड़की एक यही कहानी पढ़कर कहती है, क्या कहानी थी? एक पिता ने अपनी गलतियों के कारण अपनी बेटी की जान ले ली। तभी दूसरी लड़की उसके सर पर मारते हुए कहती है, प्लेन लैंड होने वाला है, तू ये कहानी पढ़ रही है। वो लड़की कहती है, क्या इनकी कहानी कभी पूरी होगी? दूसरी लड़की कहती है, आशी अगर तेरी कहानी के चक्कर में हम लेट हुए ना तो परी छोड़ने वाली नहीं है, वो कल ही आ चुकी है और तेरी कहानी की वजह से हम कल भी लेट हो गए थे। आशी कहती है, अरे यार विशाखा, हम क्या करें, कहानी कुछ जानी पहचानी सी लगी है। तू तो ये देख, इस कहानी में हम और तू भी हैं। विशाखा कहती है, तू चल, नहीं तो वो हमें मार डालेगी, समझी। वहीं कहीं दूर एक बड़े से मेंशन का अंदर एक लड़की जिसकी उम्र करीब 21 साल की होगी कहती है, मम्मा आप कहाँ हो? तभी एक लड़की जिनका नाम प्रतिभा था वो कहती है, आ रहे हैं। क्या हुआ फिर बेटा? परी कहती है, आज वो दोनों आ रही हैं, इसलिए सारी तैयारी हो गई है। प्रभास जी कहते हैं, हाँ हो गया है, लेकिन कल जाने के लिए तैयार रहना। परी कहती है, पापा हमारी तबीयत खराब है, हम नहीं जा पाएंगे। इतना कह सोफे पर बैठ जाती है और सर पकड़ कहती है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। तभी अनय कहता है, पेट वहां पर होता है तो तुम्हारा दिमाग कहाँ होगा? परी कहती है, भाई आप भी शुरू हो गए, आपको पता है न, हमें आपके गुरुजी से मिलने का कोई शौक नहीं है। प्रभास जी कहते हैं, एक बार मिल लो, हम जब भी कहते हैं मिलने को तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती हो, पर इस बार नहीं सुनने वाली, समझी। परी मुंह बनाकर कहती है, मुझ जैसी गरीब की यहाँ कौन ही सुनेगा? विनय कहता है, बगल वाला। परी कहती है, मतलब भाई प्रवीण उसके कान में धीरे से कहता है, बगल वाला घर खाली है, उसमें जाकर छुप जा, कोई नहीं ढूंढ पाएगा, बचपन के जैसे। परी कहती है, पर सुना है वहां पर कोई रहने आने वाला है। प्रवीण कहता है, कोई आया नहीं है, बस तू जाके कल सुबह ही छिप जाना, पूरा दिन हम सारे स्नैक्स बैग में भरकर दे देंगे, दिन भर का काम चल जाएगा। परी कहती है, ठीक है, पर किसी को बताना मत। प्रवीण कहता है, मैं कभी बताता हूँ। परी कहती है, बात तो है। प्रतिभा जी कहती है, क्या खुसुर पुसुर हो रही है? परी कहती है, कुछ नहीं माँ, वो दोनों आ रही हैं तो सोचा आप दोनों को अपनी बहू बना लो, क्योंकि ये दोनों तो उससे कहने से रहे। अनय कहता है, उस चुड़ैल को कौन कहेगा, जब देखो मुझे पीटती रहती है। विनय कहता है, तब तू सुधर जा, नहीं तो वो बहुत पिटेगी। तभी आशी कहती है, पिएगा नहीं बल्कि अभी पिटूगी। इतना कह अनय के ऊपर अपना बैग फेंक देती है। अनय कहता है, मैं बैग रखने की जगह नहीं हूँ। आशी कहती है, वहीं हो तुम। अगले दिन प्रभास जी कहते हैं, सब तैयार है। प्रतिभा जी कहती है, हाँ बस परिधि नहीं दिख रही है। वहीं प्रवीण मुस्कुरा रहा था। प्रभास जी कहते, तुम तीनों में से किसे पता है कि वो कहाँ पर है? तीनों कहते हैं, हमें नहीं पता। प्रभास जी कहते हैं, अगर आधे घंटे में मेरे सामने नहीं आई तो तुम तीनों के सारे कार्ड बंद हो जाएंगे। फिर भी तीनों में से कोई कुछ नहीं कहता है। विशाखा कहती है, अंकल हमें उसे ढूंढना चाहिए कि वो कहाँ पर है। आशी कहती है, हम ढूंढते हैं। प्रभास जी तीनों की तरफ देखकर कहते हैं, उसे ढूंढो, क्योंकि हमें पता है तुम तीनों का ही काम है, लेकिन आज उसका जाना जरूरी है। प्रवीण कहता है, डैड हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। प्रभास जी कहते हैं, ये बात हमसे अच्छे से कौन जान सकता है? ये एक बात सही है कि बगल वाले घर में कुछ लोग रहने आ गए, नहीं तो तुम लोग उसे वहीं पर भेजते हो, हमें ये बात अच्छे से पता है। इतना कह वहां से चले जाते हैं। प्रवीण कहता है, अब क्या होगा, वो वहीं पर गई है। अनय कहता है, हमें जल्दी ही उसे वहां सो लेकर आना होगा। विनय कहता है, जल्दी चलो, नहीं तो वो क्या धमाका करेगी, ये किसी को नहीं पता। उधर परी उस घर के अंदर जाती है और कहती है, क्या बात है, आज ये घर साफ है, नहीं तो लगता था कि कहीं भूत बंगले में आ गए हैं। इतना कह एक कमरे का दरवाजा खुला दिखता है, वो अंदर जाकर आराम से बेड पर बैठ जाती है और कहती है, चलो अब वहां पर नहीं जाना पड़ेगा। इतना कह अपना बैग खोल उसमें से एक टिफिन निकालकर सैंडविच निकाल खाने लगती है और कहती है, इन सब के चक्कर में आज कुछ खाया नहीं। तभी एक औरत कहती, हो तुम कौन हो? परी कहती है, भूत भूत भूत। इतना कह छुपने की जगह ढूंढने लगती है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। परी कहती है, इस घर में भूत भी रहने लगते हैं। इतना कह अपना बैग और टिफिन लेकर बाहर भाग जाती है और कहती है, आज भाई भूतों के पीछे हमें लगा दिए हैं, बस मिल जाए। तभी प्रवीण कहता है, क्या हुआ? परी प्रवीण के पीछे छुप कहती है, भाई आपने भूतों को हमारे पीछे क्यों लगाया है? आपको पता है कि हम वहां पर नहीं जाना चाहते, इसलिए आपने हमारे पीछे भूतों को लगवा दिया। प्रवीण कहता है, यही मैं तुम्हें बताने वाला थी, जो लोग यहाँ पर रहने आने वाले थे वो लोग आ चुके हैं। परी अब अपनी आंखें खोल कहती है, क्या मतलब है आपका? प्रवीण कहता है, यही कि यहाँ पर भूत नहीं बल्कि जिसका ये घर है वो लोग रहते हैं। परी पीछे मुड़कर देखती है तो 3 लोग उसे ही देख रहे थे। परी कहती है, सॉरी अंकल और आंटी, हमें लगा था कि भूत है। पल्लवी दीवान कहती है, पर बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही थी और कैसे आई? परी कहती है, दीवार से कैद कर हमारी आदत है यहाँ पर आने की। वीरेंद्र जी कहते हैं, तुम्हें नहीं पता था कि हम यहाँ पर रहने आए हैं?
चैप्टर 43। परी नाम में सर हिला देती हैं, तभी अनय और विनय कहता है कि या परी मिली, फिर सामने देख उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वीरेंद्र जी कहते हैं कोई बात नहीं। परी हाँ कह सर उठाकर उनकी तरफ देखती है, पर लड़के की तरफ देखती है। पल्लवी जी जब देखती है कि किसकी तरफ देख रही हैं तो कहती है ये मेरा बेटा पूरब है। हम सब पूरब कहते हैं पर इसका नाम तनिष्क है। परी मुस्कुरा कर कहती है आंटी हमें इससे क्या, कौन सा हमारी दोबारा मुलाकात होगी। इतना कह वहां से चली जाती है। वहीं पूर्व उसे देखता रह जाता है। अनय कहता है परी चल यहाँ से, डैड तुझे ढूंढ रहे हैं। पर परी उनकी बात बिना सुने निकल जाती है। अनय गुस्से में पूरब को देख कहता है इस बार मेरी बहन से दूर रहना समझे। इतना कह तीनों वहां से चले जाते हैं। पल्लवी जी कहती है क्या मतलब है। पूरब कहता है कुछ नहीं मॉम, कुछ पुरानी बातें हैं बस। वीरेंद्र जी कहते हैं तुम्हारे कहने पर हम यहाँ पर तो आ गए, क्या वो मानेगी। पूरब कहता है मानना पड़ेगा, इस बार हम उसे नहीं जाने देंगे। इतना कह निकल जाता है। उधर परी सीधा अपने कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। प्रभास जी कहते हैं इसे क्या हुआ। विनय कहता है डैड वो लोग आ चुके हैं। प्रभास जी कहते हैं हमें इसी का डर था, इसलिए कह रहे थे चलने के लिए, पर वो हमारी नहीं मानती है। प्रवीण कहता है डैड आप तो जानते हो ना, इसे नहीं मिलना उनसे, क्योंकि इसे लगता है फिर उनसे मिलने को कहेंगे जो ये नहीं जानती है। इधर परी किसी को कॉल कर कहती है तुम आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है और कल से कॉलेज जाना है समझे। उधर से हमें आवाज आती है। परी कहती है इस बार तुम्हें हम अपनी जिंदगी में आने का कोई मौका नहीं देंगे, चाहे इसलिए हमें किसी को भी अपनी जिंदगी में लाना क्यों ना पड़े। इतना कह बेड पर बैठ जाती है। अगले दिन परी कहती है भाई कॉलेज चलिए, हमें लेट हो रहा है। प्रवीण कहता है चलते हैं। परी कहती है हम बाहर वेट कर रहे हैं। इतना कह बाहर जाके खड़ी हो जाती है। प्रवीण अपनी बाइक निकालने जाता है। तभी पूर्व अपनी तरफ से कहता है हाय कैसी हो। परी कहती है आप कौन। पूरब कहता है हम आपके पड़ोसी हैं। परी कहती है तब पड़ोसी बनकर रहो ना, हमसे बात करने की क्या जरूरत है। पूर्व कहता है क्यों बात नहीं कर सकता। तभी प्रवीण कहता है चले। परी कहती है बिल्कुल भाई, नहीं तो यहाँ पर कुछ लोग पागल बन घूम रहे हैं, हमें भी पागल करन देंगे। इतना कह निकल जाती है। पूरब कहता है हम तुमको मना कर ही रहेंगे, कुछ भी कर लो। थोड़ी देर बाद कॉलेज में सब पहुंच जाते हैं। परी कहती है भाई हम चलते हैं। प्रवीण कहता है पर तभी एक लड़का आकर परी के गले लग कहता है और क्या हाल चाल मेरी जान, इतनी जल्दी हमें भूल गई। प्रवीण कहता है सिया उससे ऐसे चिपका मत करो। परी कहती है भाई सिया नहीं शिव, ये शिव है। प्रवीण कहता है तू फिर शुरू हो गई। परी कहती है ये जरूरी है। शिव कहता है यो एक दिन मुझे लड़का बनाकर रहेगा। परी कहती है चल पहले। थोड़ी देर बाद सब कैंटीन में बैठे थे। शिव कहता है मेरी जान तू कुछ खाती पीती नहीं है क्या जो इतनी पतली हो गई हो। परी उसके कंधे पर हाथ रख कहती है तू जो आ गया है अब सब सही होगा। तभी पूर्व आकर उनके पास बैठते हुए कहता है हेलो, क्या आप लोग भी यहीं पर पते हो। प्रवीण कहता है हाँ क्यों, क्या हुआ। पूरब कहता है कुछ नहीं। पूरब परी से कहती है हेलो मिस, फिर शिव का देख कहता है आप। परी कहती है ये मेरा मंगेतर है, हमारी सगाई हो चुकी है, इसका नाम शिव रहेजा है। पूरब ये सुन शौक होता है और कहता है क्या शिव कहता है क्यों आपको कोई प्रॉब्लम है। वो क्या है ना, मेरी जान है ही इतनी खूबसूरत कि उस पर सबका दिल आ जाता है। परी कहती है वो तो है, लेकिन मेरा दिल तुम पर आ गया है, क्या कर सकते हैं। शिव कहता है हाँ मैं हूँ ही इतना हैंडसम। इतना कह उसे अपने हाथों से पास्ता खिलाने लगता है। परी उसने ही प्यार से खा रही थी। परी कहती है आज कहीं घूमने चले, बहुत दिन हो गया है ना मिले। शिव कहता है ठीक है आज कॉलेज के बाद चलते हैं। पूरब कब से शिव को घूर रहा था। परी कहती है तुम शिव को घूर क्यों रहे हो, मेरा मंगेतर कोई गे नहीं है जो कब से उसे देख रहे हो। पूरब कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। परी कहती है हम कैसा नहीं कर सकते, जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सगाई कर ली, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है। शिव कहता है अगर प्रॉब्लम है तो तुम भी जाकर अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, किसने रोका है। पूर्व खड़ा होकर परी का हाथ पकड़ कहता है चलो हमारे साथ। परी कहती है हमें कहीं नहीं जाना समझे। पूरब कहता है अगर नहीं चली तो उठाकर लेके जाएंगे। परी कहती है तुम होते कौन हो ऐसा करने वाले। पूरब कहता है चलो पता चल जाएगा। प्रवीण पूरब का हाथ पकड़ कहता है मेरी बहन से दूर रहो समझे। पूरब कहता है तू बीच में मत बोल। प्रवीण कहता है मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ समझे, इसलिए मेरी बहन से दूर रहो। पूरब उसे दूसरी तरफ धक्का देकर परी को गोद में उठा लेता है। सब उन्हीं को देख रहे थे। परी गुस्से में कहती है ये क्या हरकत है। पूरब कहता है बाद में पता चल जाएगा। शिव कहता है परी को छोड़ो। इतना कह पूरब से परी को छुड़ाने लगता है, पर पूर्व किसी की नहीं सुनता। परी कहती है शिव बचाओ, ये पता नहीं पागल कहाँ से आ गया।
और चिंता मत करो, हम तुझसे ही शादी करेंगे। शिव कहता है ये बात हमें पता है, लेकिन परी कहती है अबे सालों इतने लोग कोई तब बचा लो, पर कोई उसे बचाने आगे नहीं बढ़ता है। चैप्टर 44। पूरब उसकी कोई बात बिना सुने उसे अपनी गाड़ी के अंदर डाल लाक कर देता है। परी उतना ही चिल्ला रही थी। परी दूसरी तरफ बैठ वहां से निकल जाता है। शिव कहता है ये लड़का कौन है, वो परी को कहाँ लेके गया है। प्रवीण कहता है हमारे नए पड़ोसी है, पर पता नहीं इसे क्या हुआ है। शिव कहता है उसकी लोकेशन है ना फोन में, चलो। प्रवीण हाँ करके अपनी बाइक से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद पूरब की गाड़ी एक विला के अंदर आकर रुकती है। पूरब परी को लेके अंदर जा रहा था, तभी गार्ड से कहता है अंदर कोई नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। गार्ड सर झुका लेता है। परी कहती है अरे इतने बड़े होकर बुद्धि नहीं है कि किसी लड़की को कोई लेकर आया है उसे बचाए, तुम सब खड़े हो। पूरब कहता है शांत एकदम। परी कहती है तुम्हारी नौकर नहीं हूँ समझे, मुझे छोड़ो, घर जाना है। पता नहीं दिमाग बेंच कर खा गए या फिर घर पर छोड़ कर आए हो, या फिर गजनी बन घूम रहे हो जो एक लड़की को उसके ही कॉलेज से उठा लाए। इतना कह जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर घर में कोई भी नहीं था। पूरब उसे ल जाकर एक कमरे में उतरता है। परी उसको पीटा शुरू करती है। पूरब उससे बचने की कोशिश करता है, पर वो इतनी तेज थी कि पूरब बच नहीं पा रहा था। जब परी थक गई तो आराम से बैठते हुए कहती है अब बोलो हमें यहाँ पर लेकर आने का कष्ट क्यों किया। पूरब जिसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि परी से उसे पीटा ही ऐसा था। पूरब कहता है ऐसा कौन पीटता है। परी कहती है किसी भी लड़की को ऐसे उठाकर लेके आओगे तो तुम्हारी आरती थोड़ी ना उतारेगी। ये कहो हम थे नहीं तो तुम कहीं दिखते भी नहीं समझे। पूरब उसके बगल में बैठता है तो परी उससे दूर हो जाती है। पूरब कहता है सच में हमारी गलती नहीं थी। परी कहती है हमें वहां से लेके आ गए और कह रहे हो हमारी गलती नहीं थी। पूरब परी का हाथ पकड़ता है तो परी उसका हाथ झटक कहती है इसके बाद अगर छूने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगी समझे, हम कोई बेचारी नहीं है, हमें पीटना अच्छे से आता है। पूरब कहता है वो देख लिया है, पर सच में हमारी गलती नहीं थी, हमें नहीं पता था कि हमें तुमसे दूर होना पड़ेगा, या फिर तनिष्क और हम एक हो जाएंगे, या फिर हमें कुछ याद भी नहीं था। परी कहती है किस बारे में बात कर रहे हो, हम कल ही मिले हैं और तुम किस बारे में बात कर रहे हो हमें नहीं पता। पूरब कहता है मैं पूरब जिससे तुम प्यार करती थी। परी कहती है हम बस शिव से प्यार करते हैं और हम तुम्हें जानते भी नहीं कि तुम आखिर हो कौन। सच में तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला तो नहीं जो ऐसी बातें कर ले हो। पूरब उसे देख कहता है हमें पता है कि तुम नाटक कर रही हो। परी कहती है तुम होते कौन हो मेरे जो तुम्हारे सामने नाटक करेंगे। हाँ। पूरब परी को कंधों से पकड़ कहता है मैं तुम्हारा पूरब। फिर कहती है तुम हमें कोई और समझ रहे हो, मैं किसी पूरब को नहीं जानती समझे, और वैसे भी मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। हमें देखकर ही लगा कि तुम पागल हो, इसलिए तो हम तुमसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब यकीन हो गया कि तुम पागल ही हो समझे। पूरब कहता है परिधि ये कैसी बातें कर रही हो। परी खड़ी होकर उसका हाथ झटक देती है और कहती है अब हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, पता नहीं शिव मेरे बारे में क्या सोचेगा कि किसी भी लड़के के साथ चली आई, इसलिए हटो हमें जाना है। पूरब कहता है हम कहीं नहीं जाने देंगे, तुम ही मेरी परिधि हो समझी। परी कहती है हाँ मेरा नाम परिधि है, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं बल्कि शिव की हूँ समझे। पूरब कहता है अगर एक बार और उसका नाम लिया तो उसका मुंह तोड़ दूंगा। परी कहती है अबे पागल इंसान, मेरे शिव को छुआ भी ना तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी समझे। इतना कह उसका हाथ झटक निकल जाती है। पूरब उसे देखता रह जाता है। पूरब उसके पीछे जाकर कहता है परिधि मेरी बात तो सुनो। इतना कह वहां से गायब तुरंत नीचे आ जाता है। परी कहती है तुम सच में कोई भूत हो, नहीं तो हमारे पास भी शक्तियां नहीं है। हमने कहा था भाई और डैड कि तुम कोई भूत ही हो, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, आज हमारे आंखों के सामने तुम गायब हो गए। इतना कह सोफे के पीछे छिप जाती है। पूरब उसके पास जाकर कहता है परी मैं भूत नहीं पूरब हूँ। परी कहती नहीं तुम भूत ही हो, मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारे घर में घुसी थी ना, इसलिए तुम हमें मारने आए हो हमें पता है। पर भूत जी वो हमें भाई ने कहा था कि वहां पर जाकर छुप जाए, इसलिए गए थे, अगर पकड़ना है तो भाई को पकाओ, हमें नहीं समझे। पूरब उसे पकड़ खड़ा कर कहता है हमें पता है कि तुम नाटक कर रही हो, बस हमें माफ कर दो, हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे समझी, हमें बस तुम्हारे साथ रहना है। परी कहती है मेरे साथ भूतों की कोई जगह नहीं है, बस हमें यहाँ से जाने दो प्लीज, हमें मत खाना। इतना कह रोने लगती है। पूरब उसे गले लगा कहता है प्लीज ये नाटक बंद करो, हमें बहुत दुख हो रहा है। परी कहती है हमें तुमसे डर लग रहा है, इसलिए हमें छोड़ दो, हम फिर कभी उस घर की तरफ देखेंगे भी नहीं सच्ची में। लेकिन पूरब उसे नहीं छोड़ता है। परी कहती है प्लीज छोड़ दो, तुम जो कहोगे हम करेंगे, बस हमारा पीछा छोड़ दो। भूत जी आपको पता है हमें आपसे कितना डर लगता है, फिर भी आप हमारे पीछे पड़े हो यहाँ पर,
और भी कई लोग हैं, उनको पीछे पड़ो पर हमारा पीछा छोड़ दो ना, हम खाने में भी स्वादिष्ट भी नहीं है जो आप हमें खाकर भूख मिटा सकोगे। चैप्टर 45। पूरब कहता है मैं कोई भूत नहीं हूँ। परी कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, अगर भूत नहीं हो तो गायब कैसे हुए? पूरब उससे बैठाकर कहता है तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है। परी कहती है क्या याद होना चाहिए? एक तो तुम हमें जबरदस्ती पता नहीं कहाँ पर लेके आ गए हो। पूरब उसका दोनों हाथ पकड़ अपने नीचे बैठ कहता है परी पता है हमने गलती की है पर तुम हमें माफ नहीं कर सकती। हमें श्रीवेद की बातों में नहीं आना चाहिए था, लेकिन हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। हमें भी बाद में पता चला कि हम भी तनिष्क के साथ चले जाएंगे। अगर ये बात पहले पता होती तो हम कभी भी तुम्हारे पास नहीं आते। लेकिन हमें माफ कर दो, अब तुम्हें हम कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। परी कहती है हमें तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही भूत जी, लेकिन हमारी सगाई हो चुकी है और हम भी शिव से प्यार करते हैं, इसलिए आप किसी और से प्यार कर लो। पूरब गुस्से से कहता है एक बार और उसका नाम मत लेना। तुम्हारे जीवन में मेरे सिवा कोई भी दूसरा नहीं आ सकता, समझी? परी कहती है अजीब पागल भूत हो यार, जब मैंने कह दिया कि मैं शिव से प्यार करती हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आता, हम तो तुमको जानते भी नहीं हैं। पूरब उसे गले लगा कहता है हमें पता है तुम नाटक कर रही, पर हमें तुम्हारे इस नाटक से बहुत दुख हो रहा है, इसलिए प्लीज ये नाटक बंद करो। वहीं परी मुस्कुराकर मन में कहती है अभी तो बहुत कम है जो मैंने सहा है, तुम्हें तो और दर्द सहना पड़ेगा, तब पता चलेगा उस वक्त हम पर क्या बीती थी जब तुम और श्रीवेद ने मिलकर हमें धोखा दिया था। माना कि मैं तुमसे खुद से ज्यादा प्यार करती हूँ कि तीसरा जन्म होते हुए भी तुम्हें नहीं भूल सकी, पर इस बार वो गलती नहीं करूंगी। तुम्हें अपने जीवन में इतनी आसानी तो नहीं आने देने वाली। परी कहती है हटो हमसे दूर, नहीं तो शिव देखेगा तो हमें ही गलत समझेगा, समझे? इतना कह खुद से दूर करती है, लेकिन पूरब उससे दूर नहीं जाता। परी और जोर से रोने का नाटक करती है। पूरब उससे दूर हो कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा। परी कहती है हमें यहाँ पर कैद कर और जबरदस्ती हमसे चिपक रहे हो और कह रहे हो कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। पूरब कहता है परिधि हमें पता है नाराज हो, पर ये नाराजगी हम पे निकालो, ऐसे पहचानने से इनकार मत करो। तभी वहां पर अनय और विनय आ जाते हैं। परी पूरब को खुद से दूर कर कहती है भाई देखिए ये भूत हमें परेशान कर रहा है, इससे आप लोगों के जैसे गायब भी होना आत है। विनय मुस्कुराते हुए कहता है हम आ गए हैं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। परी कहती है हाँ भाई। तभी पूर्व परी को अपने पीछे कर कहता है तुम सब यहाँ पर। अनय कहता है जादू सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता, हमें भी आता है, समझे? और हमारी बहन से दूर रहो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह परी का हाथ पकड़ने जाता है तो पूर्व परी को उससे दूर कर कहता है हम इसे कहीं पर नहीं जाने देंगे, या सिर्फ मेरी है। विनय कहता है वो तुम्हें भूल आगे बढ़ चुकी और ये शिव से प्यार करती है तो तुम भी इसे भूल जाओ, क्योंकि हम फिर से अपनी बहन की वो हालत नहीं दे सकते। तुम्हारी वजह से 2 बार हम इसे मरते हुए देख चुके हैं, अब हम में इतनी हिम्मत नहीं है, समझे? पूरब कहता है पता है ये सब हमारी गलती है, पर मैं सच में इस बार कहीं नहीं जाने वाला, उसी के लिए वापस आया हूँ और उसे कहीं भी नहीं जाने दूंगा, समझे? इतना कह परी का हाथ पकड़ वहां से जाने लगता है। परी कहती है भाई बचाओ, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। भाई अनय उसके सामने आकर कहता है हम इसे कहीं पर भी नहीं जाने देंगे, समझे? इतना कह परी को अपने पास खींच लेता है। पूरब कहता है तुम हमें उससे अलग नहीं कर सकते, समझे? अगर ज्यादा हमें अलग करने की कोशिश की तो हम इससे शादी कर लेंगे, फिर हमें अलग नहीं कर पाओगे। परी कहती है हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, समझे? इतनी कहती है चलिए भाई ये पागल हो चुका है। पूरब कहता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। परी कहती है और हमें रोकेगा कौन? पूरब कहता है हम इतना कह अपनी पॉकेट से गन निकालकर खुद के सर पर रख लेता है और कहता है अगर हमें छोड़कर गई तो हम खुद पर गोली चला लेंगे, समझी? परी कहती जो मन करे वो करना, हम तो चले। इतना कह जाने लगती है। पूरब कहता है ठीक है, गोली चला देता है। गोली की आवाज सुन अनय और विनय दोनों शॉक हो जाते हैं, पर देखते हैं कि परी ने उसका हाथ पकड़ दिया था जिससे गोली उसे नहीं लगी। परी उसे थप्पड़ मारकर कहती है तुम पागल हो चुके, ये क्या हरकत है? पूरब का सिर एक तरफ झुक जाता है, फिर अपना सर उठाकर परी को देख मुस्कुराते हुए कहता है हमें पता था कि तुम हमें कुछ भी नहीं होने दोगी। परी कहती है अगर तुम्हारे जगह कोई और भी होता तब भी हम यही करते, समझे? पूरब कहता है यही करती, पर उसके लिए तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आते और उसे ऐसे थप्पड़ नहीं मारती, ना इतना डरती तुम। क्या अब भी कहोगी कि तुम्हें हम याद नहीं? परी कहती है हाँ याद हो तो क्या कर लोगे तुम? हम नहीं चाहते कि तुम हमसे मिलो, समझे? फिर से तुम्हें खाने या फिर तुम्हारे धोखे को सहने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है, ना ही अब हम और सह सकते हैं। हम थक गए हैं।
ये सब सहकर अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा और झूठ सह सके। एक बार टूटे तो खुद को संभाल लिए थे, फिर तुमने दूसरी बार भी वही किया। अपने एक अंश के साथ तो हम फिर उसे खत्म क्यों किया? तुमसे तो कुछ और नहीं मांगा था, हमारे पास जो था उसी में खुश थे। चैप्टर 46। पूरब कहता है ये सब मैं जानता हूँ। परी कहती है तब तुमको शौक चढ़ा था कि एक बार कैद कर लिया तो दूसरी बार मत ही जाऊं। वैसे भी अब मैं उब चुकी हूँ, 3 जन्म ले चुकी हूँ, हर जन्म में तुम्हें ही क्यों झेला, इसलिए इस बार मैं शिव से शादी करूंगी, समझे? और तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। अगर ज्यादा बीच में पड़े तो उससे कोर्ट मैरिज कर लूंगी। वहीं अनय और विनय मन में मुस्कुरा रहे थे। पूरब कहता है मैं ऐसा कभी होने ही नहीं देगा। परी कहती है रोक कर दिखाओ, अब तुम जैसे इंसान से शादी नहीं करने वाले, समझे? इतना कह बाहर जाने लगती है। पूरब कहता है अगर यहाँ से बाहर गई तो इस बार सच में गोली मार लूंगा। परी कहती है खाली गन से हमको धमकी देने चले हो? इतना कह अपना हाथ आगे कर देती है जिसमें गोलियां थी। पूरब अपनी गन देखता है जो खाली पड़ी थी। पूरब कहता है नस काट लूंगा। परी कहती है अब इस साले काटना, उसके बाद तुम ऊपर पहुंचकर हमें और शिव को शादी करते हुए देखना, ठीक? इतना कह अनय और विनय का हाथ पकड़ निकल जाती है। पूरब इसे देखता रह जाता है। वो गन नीचे फेंक वहां से निकल जाता है। बाहर आकर देखता है उसके सारे गार्ड फ्रिज हुए पड़े थे, वो उनको सही कर वापस चला जाता है। अगली सुबह सब एक्सरसाइज कर रहे थे, तभी पूर्व भी आकर एक्सरसाइज करने लगता है। परी शिव को कुछ इशारा करती है तो शिव परी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख कहता है वैसे कल कहाँ गई थी? परी कहती है वो जो नया पड़ोसी आया है, पहले गजनी था अब पागल हो चुका है, वही लेके गया है। शिव कहता है कोई बात नहीं, कल हम कुछ नहीं कर पाए ना सही, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कह परी के गाल पर किस कर लेती है। परी कहती है हाय मेरा मंगेतर कितना बढ़िया है कि मुझ पर इतना भरोसा करता है। वही प्रवीण जी कर धीरे से कहता है सिया की बच्ची मेरी बहन से दूर रह और अपनी हरकतें कम कर ले। सिया कहती है ठीक है, जान के साथ नहीं तुम्हारे साथ करती हूँ, ठीक है। प्रवीण कहता है तुम दोनों का जो मन करे वो करो। इतना कह दूर खड़ा हो जाता है। वही पूरब ये देख और गुस्सा होता है। वो जल्दी से परी के पास आकर उसके गाल को साफ कर कहता है तुम परी से दूर रहो, नहीं तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, समझे? परी कहती है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले पति पर गुस्सा होने की? उस पर सिर्फ मैं गुस्सा हो सकती हूँ, समझे? इतना कह पूरब को खुद से दूर करती है। शिव कहता है परी ये हमें डांट रहा है। परी कहती है हम हैं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, समझे? शिव कहता है तभी तो हमें तू पंसद है मेरी जान। इतना कह गले लगा लेता है। पूरब फिर परी को उससे दूर कर कहता है परी ये क्या हरकत है, तुम किसी और के साथ कैसे रह सकती हो? ये तुमसे इतना चिपक रहा है और तुम इसे कुछ भी नहीं कह रही हो। परी कहती है हम इसे क्यों कुछ कहे, बल्कि तुम्हें हमसे दूर रहना चाहिए, समझे ना कि शिव को यही तो मेरा प्यार है जिसके साथ मुझे अपना जीवन बिताना है। शिव परी को फ्लाइगर किस देकर कहता है क्या बात कही मेरी जान, तू तो सबसे बेस्ट है। परी कहती है वो तो मैं हूं ही। इतना कह वो भी फ्लाइगर किस देती है। वहीं बाकी सब उनकी हरकत देख मुस्कुरा रहे थे और पूरब चिढ़ रहा था। पूरब कहता है ये क्या हरकत है? परी कहती है क्या हरकत का क्या मतलब है, हम अपने होने वाले पति से बात भी नहीं कर सकते हैं? फिर कहती है डैड आपको कोई प्रॉब्लम है? प्रभास जी कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो कहते हैं आज तुम दोनों कहीं एक साथ घुसकर आ जाओ। परी कहती है ये आइडिया बढ़िया है, आज हम दोनों घूमने जाएंगे। पूरब कहता है आज तो क्लास है ना तुम्हारी? परी कहती है कल भी तो थी, वहां से लेके चले गए थे, वैसे भी आज सिर्फ 2 ही क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद तो हम दोनों जा ही सकते हैं। शिव कहता है बिल्कुल, और पूरब से परी को अलग कर कहता है उसके पास क्यों खड़ी हो जब हम यहाँ पर हैं? परी कहती है हम क्या करते, उसी ने हमारा हाथ पका हुआ था। दोनों हाथ पके निकल जाते हैं। पूरब गुस्से में निकल जाता है। कॉलेज में सब कैंटीन में बैठे थे। शिव अपने हाथों से परी को खिलाता है। प्रवीण कहता है तुम दोनों का ये नाटक कब तक चलने वाला है? परी कहती है भाई ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या जो आप इतना जल रहे हो? प्रवीण कहता है नहीं हम क्यों जलेंगे। परी कहती है तभी पूर्व उनके पास आकर बैठता है। परी कहती है और भी जगह है, यहाँ पर बैठने की क्या जरूरत है? पूरब कहता है ये मेरा कॉलेज है, मेरा जहाँ मन करेगा वहीं पर बैठेगा। शिव कहता है जान बैठने दो ना, वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है। प्रवीण कहता है परी हमने तुम दोनों के लिए एक प्राइवेट रूम बुक कर दिया है, वहां पर तुम दोनों आज का डिनर एंजॉय करना। शिव कहता है ठीक है। इतना कहता है परी अब तो तुम्हारी क्लासेस नहीं है तो चले कहीं पर घूमने। परी कहती है चलिए। पूरब कहता है ये कहीं नहीं जाने वाली। परी कहती है हम जाएंगे। पूरब कहता है हमने कहा ना तुम इसके साथ कहीं नहीं जाओगी। परी कहती है तब किसके साथ जाएंगे? पूरब कहता है तुमको कहीं पर जाना हो तो हमें बताओ, हम तुमको लेके चलते हैं, पर तुम इसके साथ कहीं पर नहीं जाने वाली। प्रवीण कहता है और तुम होते कौन हो?
मेरी बहन को रोकने वाले उसको जहां जाने का मन होगा वहां पर जाएगी, समझे। शिव कहता है हाय काश ऐसा मेरे लिए भी होते। पूरब शिव की तरफ देखता है। परी बात संभालते हुए कहती है मैं तो हूं ना तुम्हारे लिए ऐसा ही, तब चिंता करने की क्या जरूरत है। इतना कह शिव को घूरती है। चैप्टर 47। पूरब कहता है मेरे होते हुए तुम किसी और के साथ नहीं जाओगी, समझी। परी खड़ी होकर शिव का हाथ पकड़ कहती है मैं जाऊंगी, देखते हैं हमें कौन रोकता है। इतना कह शिव को लेके जाने लगती है। शिव भी कटी पंपगस उसके पीछे खिंचा चला जा रहा था। पूरब परी के सामने आकर कहता है तुम दोनों कहीं नहीं जाने वाली। इतना कह शिव को किनारे करता है। शिव कहता है तुम होते कौन हो जो हमें रोको। परी हाथ हिलाकर सबको रोक देती है और शिव को लेकर गायब हो जाती है। पूरब सबको सही होगा भी गायब हो जाता है। प्रवीण कहता है इनका बढ़िया है, कहीं भी जाना हो तुरंत चले जाते हैं, एक हमें छोड़ जाते हैं। ये नहीं कि जा रहे हैं तो हमें भी लेके जाए। इतना कह पैर पटकते हुए निकल जाता है। वहीं परी एक होटल के कमरे में आती है। शिव कहता है तुम्हें आना था, तुम आती, हमें क्यों लेकर आई हो। परी कहती है डेट पर अकेले जाते हैं क्या। शिव कहता है गलती कर दी तुम्हारी बात मान के, तुम दोनों का लड़ाई में हम पीस रहे हैं, एक लड़की होकर लड़के का रोल निभाते हैं, इससे अच्छी सजा हमारे लिए क्या होगी। परी कहती है तो तुम ही तो तैयार थी हमारी मदद के लिए। शिव परी को दोनों कंधे से पकड़ कहती है हमने सोचा था ये सब आसान होगा, मजा आएगा, बस ये तो पागल है। परी कहती है तो परी सिया का हाथ हटाकर जैसे आगे बढ़ती दोनों बेड पर गिर जाते हैं। परी कहती है तुम सही से खड़ी नहीं हो सकती, लो मैं गिर गई। शिव कहता है अगर हमें ऐसे पूरब देख ले तो कितना मजा आएगा ना। परी कहती है अभी तो गुस्सा हो रही थी, अब मजा आएगा। शिव कहता है मैं इमेजिन कर रही हूँ कि वो देखता तो क्या करता। तभी सच में पूरब आ जाता है और दोनों को ऐसे गिरे हुए देख पूरे गुस्से में आ चुका था। पूरब परी को अपनी तरफ खींचकर कहता है ये तुम दोनों क्या कर रहे थे। परी कहती है हम कुछ भी करें इससे तुमको क्या। शिव भी खड़ा होकर कहता है हमारा इतना रोमांटिक मोमेंट चल रहा था, तुमने सब खराब कर दिया। पूरब शिव का काला पकड़ कहता है आखिरी बार कह रहा हूँ परी से दूर रहो, समझे। इतना कह उसे धक्का दे देता है तो शिव का विग नीचे गिर जाता है और उसके बाल पूरे खुल जाते हैं। सिया कहती है हाय मेरे बाल किधर गए, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इतना कह बाल ढूंढती है। वहीं पूर्व शौक होकर अपने हाथ को देख रही थी जिसमें गलती से सिया की विग थी। पूरब कहता है ये सब क्या है। परी जल्दी से विग लेके कहती है कुछ भी हो तुमसे मतलब, और वो विग सिया को देकर कहती है सही से नहीं लगा सकती थी। सिया कहती है सही से तो लगाया था पर पता नहीं कैसे इसके हाथ में आ गया। पूरब कहता है तुम लड़की हो। सिया कहती है तो क्या हुआ, तुम मुरी जान को हमसे अलग करोगे तो ऐसे ही थोड़ी ना देखेंगे, समझे। पूरब परी की तरफ देखता है। परी कहती है सिया तुम यहाँ से जाओ। सिया कहती है पर परी कहती है जाओ। सिया जल्दी से निकल जाती है। पूरब मुस्कुराते हुए कहता है हमें पता था कि तुम हमें कभी भी नहीं भूल सकती, हम आज भी तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। भी परी बिना भाव के उसकी बातें सुन रही थी। पूरब परी को गले लगा कहता है हमें पता था कि तुम बस गुस्सा हो लेकिन हमें भूल नहीं सकती। परी उसे दूर धक्का देकर कहती है दूर रहो हमसे, समझे। और क्या कहा, प्यार करती हूँ तुमसे। तुमने सच कहा, मैं ही तुमसे सच में प्यार करती हूँ। तुम हो कि हर बार मेरे प्यार का मजाक बनाकर रखा है। पहली बार सोचा कि तुम्हें नहीं पता होगा कि हम भी तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए तुमने गलती की और अपने सच्चाई के अंश को अलग कर दिया, इसलिए तुम्हें सही गलत का फर्क नहीं है। पर दूसरी बार तुम खुद मेरे पास आए, ये एहसास दिलाया कि तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए खास हूँ। जब मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया तो फिर धोखा दो दिया। पूरब के रूप में आकर हमें धोखा दिया, फिर तनिष्क के रूप में हमें जबरदस्ती शादी करना चाहते थे क्योंकि तुम्हें उस रूप में भी प्यार का एहसास था। लेकिन तुमने पूरब को ही अपने अंदर समा लिया जिससे हम इतना प्यार करते थे। फिर हमने इन्हीं हाथों से जिससे खुद से ज्यादा प्यार करते थे उसे समाप्त करना पड़ा। हम दोबारा टूट गए, हमारे पास फिर कोई नहीं बचा तो खुद को समाप्त कर लिया। लेकिन उसके साथ उन चारों ने भी खुद को खत्म कर लिया। तुमको पता भी है तुम्हारी गलतियों की सजा कितनी बार हमें ही नहीं बल्कि सबको भुगतनी पड़ी। मॉम डैड भाई इन्होंने गुरुजी के पास जाकर हमें दोबारा पाने की गुहार लगाई, तब उन्होंने हमें फिर जन्म दिलवाया। तो तुम्हें हमारी खुशियां नहीं देखी गई कि फिर आ गए। आखिर कब तक कि तुम गलतियां करते रहो और हम उसकी सजा पाते हैं। तुमसे प्यार किया था, कोई गुनाह नहीं, जो मेरे साथ साथ मेरे अपने भी इसकी सजा पक रहे हैं। इस बार भी कुछ सोचकर ही आए होगे हैं ना। पूरब कहता है ऐसा नहीं है। परी कहती है झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें मारा था, उसका बदला लेने आए हो।
तो हम आज तुम्हारे सामने हैं, हमें खत्म कर दो, आज हम कुछ नहीं करेंगे, ना ही तुम्हारी शक्तियों को रोकेंगे। इतना कह उसके सामने खड़ी हो जाती है। पूरब उसे गले लगाने जाता है। परी कहती है अब नाटक बंद करो, हमें पता है तुम हमसे बदला ही लेने आए हो क्योंकि तुम हमसे प्यार करते नहीं हो। इतना कह उसके दोनों हाथ अपने गले पर रख कहती है लो इस बार तुम खुद अपने हाथों से मार दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। पिछली बार मैंने मारा था, इस बार तुम मार लो। ये कहते हुए उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। चैप्टर 48। परी कहती है आप इसलिए ही मेरे पीछे पड़े हो तो हम खुद आपको कह रहे हैं कि आप हमें मार डालो क्योंकि अब हम थक चुके हैं आपकी वजह से अपनों को दुख देकर। इस बार भी अगर हम आपको अपना ले तो आप फिर से ऐसा कुछ जरूर करोगे जिससे हम अलग हो जाए, इसलिए आप या तो हमेशा के लिए चले जाओ या फिर हमें ही मार दो। एक ही बार में सारा किस्सा खत्म। पूरब वहीं भूत बनकर परी की सारी बातें सुन रहा था। परी कहती है क्यों हमने आपकी सच्चाई बता दी, इसलिए अब कुछ बोलना नहीं है। इतना कह उसे हिलाती है। पूरब परी के हिलाने से होश में आता है और कहता है परिधि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी बातों पर विश्वास करो। परी कहती है विश्वास ही तो किया था, लेकिन आपको तो उनकी बातें ज्यादा मानते हो ना, तो जाए उन्हीं के पास। पूरब कहता है सच में जब हम तुम्हारे पास आए थे तो हमें ये नहीं पता था कि एक दिन हमें तुमको छोड़कर जाना होगा, नहीं तो हम कभी नहीं आते। हमें भी कुछ दिन पहले ही पता चला था कि तनिष्क जब हमारे आस पास होगा तो हम पर खतरा होगा, और ये बात तुम्हें भी पता थी। श्री वेद ने हमसे भी झूठ बोला था, नहीं तो तुम जानती ही हो हम कभी भी तुम्हें दुख नहीं देते, चाहे भी हमारा अंत नहीं होता या फिर तुम अंत कर देती, लेकिन हम तुम्हें कभी भी दुख नहीं देते। और जब हम तनिष्क रूप में थे तब हमें पिछला कुछ याद भी नहीं थी, तभी हम बस तुम्ही से प्यारा करते थे और पूर्व के रूप में भी तुमसे ही प्यार किया था, इसलिए हम तुम्हें धोखा या दर्द देने के बारे में कभी भी नहीं सोच सकते। तुम्हें पता नहीं जब तुमने हमसे कहा था कि अब तुम हमसे कभी भी प्यार नहीं करोगी तो हमें कैसा महसूस हुआ था, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे लिए तनिष्क के सामने आए जिससे वो तुम्हें कुछ ना कर पाए, जबकि हमें पता था कि वो हमें अपने अंदर समाहित कर लेगा। परी अभी भी पूरब को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। परी कहती है जब आपको सच्चाई पता चली तो हमें क्यों नहीं बताया, क्या हम पर विश्वास नहीं था। पूरब कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हम बस तुम्हें दुखी होते हुए नहीं देखना चाहते थे, पर हमें नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा और सबकी जान चली जाएगी। हमें पता है पहले भी हमारी गलती थी, उसके बाद भी हमारी गलती है, लेकिन इस बार सच में हम कभी तुम्हें खोना नहीं चाहते। इस बार हम पूरे रूप में तुम्हारे सामने हैं और किसी को भी हमारे बीच नहीं आने देंगे। परी कहती है हमें आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। पूरब कहता है बस एक बार विश्वास कर लो, हम इस बार तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, अगर तोड़ा जो भी सजा तुम दोगी हमें मंजूर होगा। परी मुस्कुरा कर कहती है सच्ची में हम जो सजा देंगे वो मंजूर होगा। पूरब हाँ में सर हिला देता है। परी कहती है ठीक है तब हम सोचेंगे इस बार माफी के लिए। पूर्व जब परी को मुस्कुराते हुए देखता है तो खुद भी मुस्कुरा कर कहता है तो क्या अब हमसे नाराज नहीं हो। परी कहती है नाराज तो बहुत थे, हमारा मन कर रहा था कि इस बार जब आप आए हम किसी और से शादी कर ले जिससे आपको हमारी जीवन में आने का कोई भी रास्ता ना मिले, पर हमारा दिल नहीं माना आपकी जगह किसी और को देने को, इसलिए हमने सोचा था कि ना आपको आने देंगे ना ही किसी और को, हम पूरी जिंदगी अकेले रह जाएंगे मंजूर, पर किसी को अपने जीवन में कभी भी जगह नहीं देंगे। पूरब कहता है इस बार कभी ऐसा नहीं होगा। परी कहती है अगर ऐसा हुआ तो हम कभी भी जन्म नहीं लेंगे, ना ही कभी आप हमसे मिल पाओगे। पूरब कहता है अब कभी ऐसा नहीं होगा। इतना कह परी को गले लगा लेता है और इस बार परी भी कुछ नहीं कहती है। थोड़ी देर बाद परी अलग हो कहती है आपकी चक्कर में हमने कुछ खाया नहीं है, हमें भूख लगी है। पूरब कहता है हम अभी कुछ ऑर्डर करते हैं। परी कहती है यहाँ पर नहीं। पूरब कहता है फिर कहा। परी कहती है चलिए हम बताते हैं। इतना कह उसे लेकर गायब हो जाती है। दोनों स्ट्रीट साइड पहुंचते हैं, वहां पर बहुत सारे ठेले लगे हुए थे। पूरब कहता है यहाँ पर। परी कहती है बिल्कुल आज हम यहीं पर खाएंगे, वो भी मेरे पंसद का। पूर्व उसके पीछे चल देता है। शाम को दोनों घर पहुंचते हैं। सब उन दोनों को साथ देख खुश थे कि इस बार सब सही हो गया, लेकिन प्रभास जी कहते हैं दोनों वहीं रुक जाओ। दोनों हाल में ही रुक जाते हैं और सब हाल में आ जाते हैं। प्रभास जी कहते हैं एक बार फिर तुमने हमारी बेटी को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। पूरब कहता है नहीं अंकल, हम सच में इससे प्यार करते हैं और ये सब आप लोग भी जानते हो। प्रतिभा जी कहती है हमें पता है, लेकिन तुम्हारी वजह से हर बार मेरी बेटी को दुख सहना पड़ता है और वो तुमसे दूर रहने का गम नहीं सह पाती है और खुद की जान दे देती है, इसलिए इस बार हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। पूरब कहता है इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। प्रवीण कहता है तुमको पता भी है हमने परी को दोबारा पाने के लिए कितना इंतजार किया है और गुरुजी से कितनी बार विनती की है, तब परी को हमें वापस किया है।
पूरब कहता है हमें सब पता है, इसलिए तो आप सबसे भी हम माफी मांगते हैं कि हम उस श्री वेद की बातों में आ गए थे। हमें लगा था कि वो सुधर चुके हैं, इस बार अपनी बेटी की खुशियां चाहेंगे, पर उन्होंने फिर वही गलती की थी। आशी कहती है कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है कि वो सुधर जाते, उन्होंने ने सिर्फ तुम्हें मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया था और तुम हो भी गए। विशाखा कहती है हाँ, और तुम्हारी गलती की सजा सबको मिली। चैप्टर 49। पूरब कहता है हमें ये बात नहीं पता थी कि श्री वेद हमारा युद्ध कर रहे हैं, नहीं तो हम उनका साथ कभी नहीं देते। हमें लगा था कि वो तनिष्क को मारने में हमारी मदद कर रहे हैं, इसलिए हमने उनका साथ दिया, नहीं तो हम कभी भी उनकी बातों पर भरोसा करते ही नहीं। प्रभास जी कहते हैं तुम पर एक बार विश्वास करके हम अपनी बेटी को खो चुके हैं, इसको दोबारा सो पाने के लिए हमने कितनी तपस्या की, तब जाके ये हमें दोबारा मिली है, इसलिए हम इसे दोबारा खोने का रिस्क नहीं ले सकते, समझे। प्रतिभा जी कहती है हाँ, पिछली बार तुम्हें अपना बेटा माना था और अपनी बेटी तुम्हें सौंपी थी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो हम सबको छोड़कर चली गई, लेकिन हम दोबारा से इसे नहीं खो सकते। प्रवीण कहता है हाँ, मैंने सोचा था कि तुम मेरे दोस्त हो, हमें कभी भी धोखा नहीं दोगे, पर हम गलत थे, तुम्हारी वजह से हमारी बहन हमसे दूर हो गई। विनय कहता है हाँ, सारी गलतियों के जिम्मेदार बस तुम थे, तुम्हारी गलती की सजा हम सबको भुगतनी पड़ी थी, इसलिए तुम्हें हम परी से मिलने भी नहीं देंगे। ये सुन पूरब परी को अपने पीछे कर कहता है नहीं, जो गलती पहले हुई थी उसे हम दोबारा कभी नहीं होने देंगे, ये हम वादा करते हैं, लेकिन परी को हम खुद से दूर कभी नहीं जाने देंगे। आशी कहती है सिर्फ तुम्हारी वजह से 2 बार हम अपनी दोस्त को खो चुके हैं, अब हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर खो दे, बहुत मुश्किल से हमें मिली है। विशाखा कहती है हाँ, ये होगी तुम्हारे प्यार में अंधी, पर हम नहीं है। अने कहता है हाँ, अगर तुम आसपास भी दिखे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं, समझे। पूर्व कहता है आप सब कुछ भी करो, पर हम कभी भी परी को खुद से अलग नहीं करेंगे, समझे। इतना कह परी को जोर से गले लगता है, जैसे अभी छोड़ देगा तो ये लोग उससे दूर कर देंगे। अनय परी का हाथ पकड़ कहता है छोड़ो मेरी बहन को, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। विनय भी पूर्व को परी से अलग करने लगता है। वहीं सिया आराम से बैठ सारा तमाशा देख रही थी। सिया कहती है वाह, क्या सीन चल रहा है कि 2 प्यारा करने वालों को लड़की के परिवार वाले अलग कर रहे हैं। परी कहती है तू शांत रह, वहीं जहां सब दोनों को अलग कर रहे थे और परी को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। प्रवीण कहता है तुमने यहाँ पर ते ही झूठ की शुरुआत कर दी है। अनय कहता है हाँ। पूरब कहता है मैंने कौन सा झूठ बोला है। विनय कहता है तुम्हारे माता पिता बस एक माया ट्रे सिवा कुछ नहीं है, ये एक झूठ है कि नहीं। परी कहती है क्या तुमने हमसे फिर झूठ बोला। पूरब कहता है मैंने कब कहा कि वो मेरे माता पिता हैं, वो तो खाली समय था इसलिए हमने उनका प्रतिरूप तैयार किया था, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि वो मेरे माता पिता हैं। इस बार भी वो दोनों जन्म देते ही चले गए थे। परी कहती है सॉरी, हमने गलत समझा। पूरब कहता है पहले इन लोगों को समझाओ जो तुमको हमसे अलग कर रहे हैं। परी कहती है अरे प्यार में पागल इंसान, तुमने ही कब से हमें पकड़ रखा है, ध्यान से देखो किसी ने हमें पका ही नहीं है, बस नाटक कर रहे थे। सिया कहती है अरे यार मजा आ रहा था, अभी क्यों सच बता दिया, थोड़ी देर और एंटरटेन करने देती, समझी। परी कहती है यहाँ पर बेचारा परेशान हो रहा था, तुझे एंटरटेनमेंट की पड़ी है। वहीं सब हंस देते हैं। प्रभास जी कहते हैं इस बार धोखा मत देना और हम में से किसी का इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूर्व कहता है क्या सच में। अनय कहता है हाँ, हम तो परी को खुद समझा रहे थे कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो तुम्हें माफ कर दें। पूरब खुश हो जाता है। परी कहती है आप छोड़ोगे भी कि ऐसे ही पकड़े रहने का इरादा है। पूरब जल्दी से छोड़ता है। परी कहती है सिर्फ हम गुस्सा थे, बाकी सब नहीं, बाकियों ने लम्हे बहुत समझाया था। पूरब कहता है थैंक्स जो आप लोगों ने एक बार फिर हम पर भरोसा किया। प्रतिभा जी कहती है जब तुमने हमें धोखा दिया था तो हमें गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर गुरु जी ने हमें समझाया कि ये सब खुद श्री वेद का था, इसलिए हमने तुम्हें माफ कर दिया। पूर्व मुस्कुरा देता है। चैप्टर 50 लास्ट पार्ट। प्रभास जी कहते हैं हमने तुम्हें माफ कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर परी का दिल दुखाओ, समझे, इसलिए कह रहे हैं इस बार उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। प्रतिभा कहती है हाँ, और तुमको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, इस बार हम उसे खुद से दूर करने की गलती नहीं करेंगे, समझे। पूरब कहता है हमें बस परी का साथ चाहिए और कुछ नहीं। परी कहती है हम हमेशा आपके साथ हैं, आपका साथ शायद मरने के बाद भी नहीं छूटेगा, तभी तो हम हर बार मिलते हैं, हर बार बिगड़कर हर बार मिलते हैं। सिया कहती है अरे आप लोग तो हमें भूल रहे हो, हम भी हैं, और हमारा क्या होगा, क्योंकि ये तो मानने सो रहा, इसलिए हम तो चले अपने लिए कोई और लड़का ढूंढने। इतना कह सिया जाने लगती है। प्रवीण कहता है चलो अच्छा रहेगा, तुम चली जाओगी तो हम
भी किसी और पर ध्यान देगे नहीं तो तुम किसी को देखने ही नहीं देती। सिया आकर प्रवीण के सर पर मारते हुए कहती है, ऐसा सोचना भी मत कि हम तुम्हारा साथ ऐसे ही इतनी जल्दी छोड़ देंगे। समझे, पिछले जन्म में कितनी बार कहा कि हमसे शादी कर लो, पर नहीं, तुम तो अपने ही में थे, इसलिए इस बार शुरू से ही तुम्हारे पीछे पड़े थे, समझे। परी कहती है, चलो भाई का भी हो गया। तभी आशी कहती है, मुझे क्या फिर से इस बंदर से शादी करनी पड़ेगी? अने कहता है, हाँ मुझे भी इससे शादी नहीं करनी है। आशी कहती है, क्या कहा, हम चाहे कुछ भी कहें लेकिन तुम्हारा पीछा किसी जन्म में नहीं छोड़ने वाले, समझे तुम। अने कहता है, हमसे लड़ती हो तो फिर क्यों हमारे पीछे पड़ी रहती हो? आशी कहती है, कुछ भी करे तुमसे क्या। विनय कहता है, ये दोनों एक जैसे हैं। विशाखा कहती है, ये कभी नहीं सुधरने वाले। प्रभास जी कहते हैं, तो कल चलना है गुरु जी के पास। परी कुछ नहीं कहती है। पूर्व कहता है, कुछ नहीं होगा, हम सब कल चलेंगे। रात में परी बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। पूर्व पीछे से गले लगाते हुए कहता है, क्या हुआ? परी कहती है, अब तो कोई मुसीबत नहीं आने वाली। पूर्व कहता है, नहीं आएगी। परी कहती है, जब भी हमारा जन्म होता है तो कुछ जरूर होता है, और हर बार हम आपको खो देते हैं। पिछली बार हमने शादी भी कर ली जिससे आप हमें छोड़ ना सको, लेकिन हमारी सोच गलत निकली। पूरब कहता है, इस बार वैसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अगली सुबह सब आश्रम में गुरु सन्वय के सामने खड़े थे। परी थोड़ी उदास थी। सन्वय कहते हैं, इस बार क्यों उदास हो, अब तुम दोनों पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। परी कहती, फिर भी हमें डर लग रहा है कहीं कुछ, क्योंकि श्रीवेद को अभी भी शांति नहीं मिली है। सन्वय अने की तरफ देख मुस्कुराकर कहते हैं, अने की वजह से वो कभी भी तुम सब के जीवन में नहीं आ सकते, पर हम ये नहीं कह सकते कि उसका पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। लेकिन इतना निश्चित रहो कि वो तुम सब कुछ जीवन में कभी भी नहीं आ पाएगा, लेकिन तुम दोनों के अंश के हाथों ही उसका अंत निश्चित है, तो इसलिए तुम सब इसके लिए उसे तैयार करना कि वो हर मुसीबत से लड़ सके। परी कहती है, यानी वो हमारे पास नहीं आ पाएगा? सन्वय कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। परी खुशी से कहती, यानी इस बार हम में से किसी को भी मरना नहीं पड़ेगा। सन्वय कहते हैं, ये नियति का नियम है, जो आया है उसे जाना ही होगा। फिर कहते हैं, राजकुमारी परिधि और तनिष्क का मिलन तो सदियों पहले लिखा जा चुका था, लेकिन किसी की गलतियों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, पर अब होगा। लेकिन तुम सबका अंश तुम सबसे कई गुना शक्तिशाली होगे, ये बात ध्यान में रखना। दोनों हमें सर हिला देते हैं। आशी कहती है, गुरुजी, क्या हमारा जब भी जन्म होगा इसी को झेलना पड़ेगा? अनय की तरफ इशारा करके सन्वय मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ये बात तुम सब सोचो, हम चलते हैं, हमारा कार्य समाप्त हो चुका है। परी कहती है, आखिरी सवाल। सन्वय कहते हैं, क्या? परी कहती है, सिस्टम कहाँ पर है, उसका कुछ अता पता नहीं चला। तभी एक लड़का वहां पर आता है जो सन्वय के जैसे वस्त्र पहना था। कहता है, पुरी, हम यहाँ पर हैं। परी कहती है, तुम इस रूप में? सिस्टम कहता है, हाँ, तुम सबके जाने के बाद हमने अपनी सारी शक्तियां तुम सबको मिलाने के लिए लगा दी, और उसके बाद मेरे माता पिता भी मर गए, तो हम वापस गुरु जी के पास आ गए। हम जहां से गए थे अंत में वहीं पर आ गए। परी कहती है, वैसे इतने साल जीकर कैसा लगा? पूरा परी को अपने पीछे कर कहता है, इससे दूर रहना। सिस्टम कहता है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, समझे, इसलिए हम किसी के पास नहीं जा सकते। नहीं तुम्हें बताते, इतना पीटते कि तुम शुद्ध हो जाते। सन्वय कहता है, वैदिक, अब तो सुधर जाओ, हमारा बाद अब तुमको ही सब संभावना है। वैदिक सर झुका लेता है। सन्वय कहते हैं, मेरी कार्य यही पक था, लेकिन मैं वापस आऊंगा, लेकिन किस रूप में ये किसी को नहीं पता, और कब आऊंगा, किससे मिलूंगा ये भी नहीं पता, क्योंकि मुझे भी अपना वादा पूरा करना है। इतना कह गायब हो जाते हैं। वैदिक कहता है, मैं भी चलता है, इतना कह गायब हो जाता है। पूरब कहता है, परिधि, क्या अपने तनिष्क से शादी करोगी? परी हाँ में सर हिला देती है। प्रतिभा जी और प्रभास जी अपने बच्चों को देख खुश थे। प्रभास जी कहते हैं, हमारे पिछले जन्म की गलतियों का इस बार प्रायश्चित हो गया। प्रतिभा जी कहती है, हाँ। चैप्टर 51 न्यू स्टार्ट। 26 साल बाद एयरपोर्ट के बाहर 4 लोग बाहर आ रहे थे। तभी एक लड़की कहती है, यार प्रीति बुआ ने हमें अकेले यहाँ पर क्यों भेजा है? पहले तो वो लोग 15 साल पहले अचानक अमेरिका शिफ्ट हो गए, फिर अचानक हमसे कहा कि हम इंडिया जाए। प्रीति कहती है, शिखा तुमने सच कहा, मॉम की बात हमें भी समझ में नहीं आ रही, माना कि हमारी जरूरत है, हमें अपना अधूरा काम पूरा करना है, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी कि अकेले भेजकर कहा कि उनके गुरु वैदिक से यहाँ पहुँचने को अगले दिन ही मिलो। सीमा कहती है, सही कहा। तभी व्योम कहता है, तुम सब की बातें हो गई हो तो बाहर गाड़ी इंतजार कर रही है, चलो सब, तुम सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। प्रीति कहती है, भाई आप बड़े हो तो होगी ही ना, अभी तो हम सभी बच्चे हैं। व्योम कहता है, हो गई तेरी नौटंकी शुरू। तीनों व्योम के गले लग कहती है, भाई आप सबसे अच्छे हो। व्योम कहता है, अब कौन सा काम है? शिखा कहती है, भाई क्यों ना हम यहाँ से सीधे ही घर पहुँच जाए। व्योम कहता है, बिल्कुल भी नहीं। इतना कह सब कार में बैठ वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी बड़े से विला के सामने रुकती है।
प्रीति कहती है यार ये कितनी सुंदर मेंशन है। सीमा कहती है बिल्कुल। शिखा कहती है चलो जल्दी अंदर से भी तो देखना है। व्योम कहता है संभाल कर जाना। प्रियंवदा कहती है ठीक है भाई। इतना कह सब अंदर चले जाते हैं। सब पूरे घर को देख अपना कमरा पंसद कर लेते हैं। प्रीति कहती है वो पेड़ बरगद कैसा है और कितना अजीब लग रहा है, अगर कोई देखे तो डर जाए। सीमा कहती है बिल्कुल कहीं ये वही तो नहीं जिसके लिए हम आए हैं, परिधि बुआ ने हमें भेजा हो। प्रीति कहती है हो सकता है वहीं आश्रम में ध्यान में बैठे। वैदिक अपनी आंखें खोल मुस्कुराते हुए कहता है जिसका इंतजार था वो समय आ गया है। हमें पता था कि पूरी अपना वचन कभी नहीं भूलेगी। उसने अपने दोनों बच्चों को यहाँ पर भेज दिया है। अब बस गुरुजी का इंतजार है, उनको भी तो अपना वचन निभाना है। ये नई कहानी शुरू सिर्फ उनके लिए ही तो हुई है। हमें पता है गुरुजी भी यहीं पर है, पर जल्दी ही उनका सामना उनके अतीत से होगा जो होना निश्चित है, और वो इस बार वो गलती ना करे जो पिछली बार की थी। अगली सुबह सब गार्डन में एक्सरसाइज कर रहे थे। सीमा कहती है प्रियंवदा अब आगे क्या करना है, कुछ सोचा है? प्रीति कहती है कितनी बार कहा है मेरा नाम प्रीति है, समझी? शिखा कहती है इतना तो अच्छा नाम है, फिर क्यों चिढ़ती है? पता है पहले तेरा नाम सबको कितना पसंद था। प्रीति उदास हो कहती है इसी नाम की वजह से हमने अपना सब कुछ खो दिया था। शिखा उसके कंधे पर हाथ रख कहती है ये जन्म हमें ऐसे ही नहीं मिला है, जो चीज हमने खोई थी इस बार सब हासिल करेंगे। सीमा कहती है बिल्कुल। प्रीति कहती है क्या उसे अपना वचन याद होगा? व्योम कहता है बिल्कुल याद होगा और वो तेरे लिए वापस भी आएगा। इतना कह सब मजाक मस्ती करते हैं। वहीं बगल के घर से एक लड़का उन सबको देख रहा था। शुभम कहता है यार प्रीत कब से देख रहा हूँ, तू उन्हें क्यों देख रहा है जिनका चेहरा भी नहीं दिख रहा है? संजय कहता है बिल्कुल ये वो लोग नहीं होंगे। प्रीत कहता है पता नहीं क्यों पर हमें लगता है कि वो आ गई हैं। शुभम कहता है आ गई होगी पर ये लोग ही होंगे तो जरूरी तो नहीं, वैसे भी पता है ना रात को क्या हो गया था। संजय कहता है हाँ अगर हम सही टाइम पर नहीं गए होते तो आज फिर कोई मरता। प्रीत कहता है उस पेड़ ने ऐसी हरकत की तभी तो लगता है वो आ गई है, नहीं तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अब सब कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कल इन लोगों का आना और आज ये सब। संजय कहता है ये सब बस संयोग ही होगा। प्रीत कहता है पर मेरा दिल कह रहा है कि वो आ गई हैं। शुभम कहता है सच में तेरा नाम प्रियम ही होना चाहिए, जो तुझे पता चल गया कि वो आ गई। प्यार में दीवाना हो बैठा है, आज आश्रम भी जाना है, चल जल्दी। संजय कहता है बिल्कुल चल यहाँ से। चैप्टर 52। थोड़ी देर बाद सब आश्रम में थे। वैदिक कहता है तुम सब आ गए, हमें पता था कि तुम सब आपस में जरूर मिलोगे। प्रीति कहती है गुरु हमारा तो समझ में आता है, पर ये तीनों कौन है जो आपने इन्हें यहाँ पर हमारे साथ बुलाया है? प्रीत कहता है बिल्कुल जरूरी बात तो हमसे करनी थी ना। प्रीति कहती है हेलो। प्रीत कहता हाय। प्रीति कहती है तुम्हारी तो मन कर रहा है कि सर फोड़ दूं, समझे? प्रीत करता है तुम अगर सर फोड़ोगी तो हम केस कर देंगे, फिर रहना जेल में। प्रीति कहती है जेल से तो हम निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें जान से मार देंगे, समझे? प्रीत कहता है पहले छू कर तो दिखाओ। प्रीति कहती है तुम्हें सबक सिखाने के लिए छूने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसे ही पीट देंगे, बस आश्रम से बाहर तो मिलो। प्रीत कहता है अभी चलो देखते हैं कौन जीतता है। प्रीति कहती है चलो। दोनों जाने लगती है कि वैदिक कहता है हम यहीं पर हैं, समझे, इसलिए सही से खड़े रहो और मेरी बात सुनो। प्रीति कहती है गुरुजी हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है। प्रीत कहता है हमें भी इसके साथ नहीं रहना। वैदिक कहता है हम बड़े हैं तो हमारी बात सुनो, अगर नहीं सुनो तो किसी को भी कुछ नहीं बताने वाले, समझे? दोनों शांत हो जाते हैं और सब ना में सर हिला देते हैं। वैदिक कहता है समय आ गया जब तुम सब साथ रहो, क्योंकि श्री वेद का तुम सबकी जिंदगी में आगमन हो चुका है, इसलिए तुम सबको सावधान रहना होगा क्योंकि वो आ चुका है और हमारा कहना है कि तुम सब साथ रहो तो ज्यादा बढ़िया होगा। प्रीति कहती है इसके साथ कभी नहीं। प्रीत कहता है हाँ इसके साथ रहना भी कौन चाहेगा? वैदिक कहता है यही समय की मांग है। व्योम कहता है हम तैयार हैं, सब घर के लिए निकल जाते हैं। व्योम कहता है तुम तीनों यहाँ पर सामान लेके आ जाओ। शुभम कहता है ठीक है। प्रीत कहता है मैं नहीं आने वाला। संजय कहता है हम आ जाएंगे। इतना कह दोनों प्रीत को खींचते हुए लेकर जाते हैं। सीमा कहती है तुम्हें ऐसा भी क्या हो गया जो प्रीत को देखते ही उससे लेने को तैयार हो गई? प्रीति कहती है कुछ नहीं, बस वो हमें इस घर में नहीं चाहिए, बस इतना कह कमरे में चली जाती है। व्योम कहता है ऐसा कुछ है जो हम नहीं देख पा रहे हैं और दोनों जानते हैं। सीमा कहती है बिल्कुल भाई, हमें भी कुछ गड़बड़ लग रही है। उधर प्रीति अपने कमरे में जाती है तो उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ती है। प्रीति कहती है आज रात को देखना पड़ेगा कि तुम में ऐसा क्या है जो हमें अपनी तरफ खींचता है। वहीं वो बरगद में से काला धुआं निकलने लगता है, लेकिन तब तक प्रीति पलट जाती है। सब शाम को डिनर करने बैठते हैं पर प्रीत और प्रीति एक दूसरे को घूर रहे थे, सब उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। प्रीति कहती है तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? प्रीत कहता है अपने लिए नहीं बल्कि जबरदस्ती लाया गया हूँ, समझी? प्रीति कहती है जब आना था तो नहीं आए, अब आने का क्या फायदा?
प्रीत कहता है तब मजबूर था इसलिए नहीं आ पाया। प्रीति कहती है ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि कुछ पल के लिए भी नहीं आ पाए। प्रीत शांत हो जाता है। प्रीति गुस्से में कहती है ऐसे ही हमेशा से शांत हो, एक दिन फिर से हम यहाँ से भी चले जाएंगे तब भी शांत ही रहना। इतना कह चली जाती है। प्रीत कहता है मेरी बात तो सुनो, इतना कह वो भी उसके पीछे चला जाता है। शिखा कहती है अभी तो दोनों लड़ रहे थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों इस तरह से चले गए। शुभम कहता है ये बात तो हमें भी नहीं बताई कि वो दोनों ऐसे क्यों हैं। व्योम कहता है उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दो। प्रीति अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करने वाली होती है कि प्रीत अंदर आ जाता है। प्रीति कहती है बाहर जाओ अभी। प्रीत कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। प्रीति अपनी शक्तियों से उसे बाहर कर दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देती है। प्रीत कहता है प्रियमवदा दरवाजा खोलो, हमें पता है कि तुम हमसे नाराज हो, लेकिन हमारी बात तो सुनो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन प्रीति दरवाजा नहीं खोलती। प्रीत कहता है ये कभी नहीं बदलेगी, पहले भी ऐसी थी आज भी ऐसी ही है। अंदर प्रीति कहती है इतनी आसानी से नहीं माफ करने वाली तुम्हें, अभी तो बहुत परेशान करना है तब मजा आएगा। इतना कह मुस्कुरा देती है। रात में जब प्रीति देखती है कि कोई बाहर नहीं है तो वो सीमा और शिखा तीनों साथ में बाहर निकल जाती है। सीमा कहती है हम सही तो कर रहे हैं ना। शिखा कहती है हाँ, डर लग रहा है कि भाई को पता चला तो डांट पड़ेगी। प्रीति कहती है किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, अगर हमें श्रीवेद का अंत करना है तो इतना जोखिम तो लेना ही पड़ेगा ना। इतना कह तीनों बाहर चैप्टर 53। तीनों पेड़ के पास जाती हैं, तभी पेड़ से आवाज आती है आखिर तुम आ ही गई प्रियमवदा, तुमको पता भी कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। इतना कह लंबा सा काले रंग का जैकेट पहने एक लड़का सामने आता है। प्रीति कहती है ओह सिद्धार्थ तुम हो, हमें लगा था कि श्रीवेद खुद यहाँ पर आएगा, पर इतना डरपोक है कि अपने चमचों को भेजा है। सिद्धार्थ कहता है वो हमारे गुरु हैं समझी, और मैं खुद अपन मन से आया हूँ। मैं देखना चाहता था कि जो हमारे गुरु को मारने आई है वो कितनी ताकतवर है, क्या हमारा सामना कर पाएगी। सीमा कहती है तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगा। शिखा कहती है बिल्कुल, हम भी तो देख आखिर श्रीवेद के चमचों में कितनी ताकत है। सिद्धार्थ कहता है जब तुम सबको ही मरना है तो देखते हैं, आखिर तुम्हें मारेंगे तभी तो हमारे गुरु अमर हो गए। प्रीति कहती है सपना देखना अच्छा बात होती है, लेकिन सपना पूरा हो तो ये जरूरी तो नहीं, इसलिए देखो सपना। सिद्धार्थ ऊपर डाली पर बैठ जाती है और अपनी परछाई प्रकट कर कहता है हमला करो इन पर। इतना सुनते ही सारी परछाइयां तीनों पर हमला करने लगती हैं। प्रीति कहती है छल चलो कोई बात नहीं, बल से नहीं तो छल से ही, आखिर जैसा गुरु वैसा चेला तो होगा ही। वैसे तो तुमने अपने गुरु की नाक कटवा दी, बेचारी क्या कहेगा कि उसका शिष्य छल का प्रयोग कर रहा है। इतना कह तीनों उन सबसे लेने लगती है। 1 घंटे बाद लगभग में सबको खत्म कर दिया था। सिद्धार्थ कहता है क्या हुआ, थक गई। प्रीति कहती है बिल्कुल भी नहीं। इतना कह सिद्धार्थ पर वार कर देती है। सिद्धार्थ डाली के साथ नीचे आ जाता है। प्रीति कहती है मजा आया, कंजूस कहीं के शक्तियों का भी इस्तेमाल किया, भी बस इतना सा करना ही था तो सही ये करते। सच में श्रीवेद ने कैसे कैसे नमूने पाल रखे हैं। वहीं व्योम दूर खड़ा सब देख रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सिद्धार्थ पीछे से प्रीति पर वार करता है। प्रीति कुछ करती तभी प्रीत उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है पागल हो गई हो। सिद्धार्थ वहां से गायब हो जाता है। प्रीति कहती है तुमसे मतलब तुम्हारी वजह से वो भाग गया। प्रीत कहता है उसे तो बाद में देख लेंगे, पर अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। प्रीति कहती है वही करते जो पहले किए थे। वैसे यहाँ पर आए क्यों, पहले जब जरूरत थी तो आए थे, अब जब जरूरत नहीं तो आ गए अपना हक जताने। जाओ उसी के पास जिससे शादी करने वाले थे। इतना कह प्रीत को दूर धकेल निकल जाती है। प्रीत कहता है मैं तुम्हारे सिवा किसी से भी प्यार नहीं किया था। प्रीति कहती है अच्छा तब वो सब क्या था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। इतना ही नहीं, मैंने कहा था कि अगर तुम नहीं आए तो हम जान दे देंगे, तब तुमने कहा था कि दे दो, तो हमने भी वही किया, तो अब भूल चुके हैं तो क्यों आ रहे हो। प्रीत कहता है बस गुस्से में कहा था, नहीं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। प्रीति कहती है झूठ किसी और से कहना समझे, वैसे भी तुम जैसे पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे समझे। आज हम प्रियमवदा नहीं बल्कि प्रीति है जो अपने मन की करती है समझे तुम मिस्टर प्रीत, इसलिए हमसे दूर रहो। प्रीत कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, ना हम दूर रहेंगे ना तुम्हें जाने देंगे समझी। प्रीति कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। प्रीत बस उसे देखता रह जाता है, वो भी अपने कमरे में चली जाता है। आधी रात को प्रीति प्रीत के कमरे में जाती है तो देखती है प्रीत सो रहा है, तो बाथरूम का दरवाजा खोल अंदर जाती है और उसके टावर पर काला रंग डाल देती है और कहती है कल मजा आएगा। इतना कह गायब हो अपने कमरे में चली जाती है। चैप्टर 54। अगली सुबह सब एक्सरसाइज कर रहे थे कि प्रीत सबके पास आता है। प्रीति हंसते हुए कहती है मिस्टर प्रीत आपने अपना ये सुंदर सा
मुखा कहाँ पर काला करवाया है? प्रीत कहता है मतलब प्रीति प्रीत के कंधे पर हाथ रख कहती है मतलब यही कि आपका ये सुंदर सा चेहरा किस जगह जाके काला करवाया है कि इतना चमक रहा है। वही सब प्रीत को देख हंस रहे थे। प्रीत अभी भी कंफ्यूज होकर सबको देख रहा था। प्रीति कहती है वैसे बहुत सुंदर लग रहे हो, किसी की नजर ना लगे इतना सुंदर मुखड़े में। हाय मैं मर जावा जो इतना सुंदर इंसान सुबह सुबह देख लिया। इतना कह फोन में फोटो खींच प्रीत के आगे कर कहती है आप जितना सुंदर इंसान आज तक नहीं देखा हमने। प्रीत कहता है ये सब कब हुआ? प्रीति कहती है आप पीकर भी आए हो क्या जो मुंह काला किया और पता भी नहीं चला? इतना कह धीरे से कहती है मजा आया और रोको हमें। इतना कह दूर चली जाती है। प्रीत जादू से अपना चेहरा ठीक करता है और प्रीति के पास जाकर कहता है ये सब तुमने ही किया है ना? प्रीति कहती है बिल्कुल, वैसे मजा बहुत आया गजनी कहीं के। प्रीत कहता है तुम्हारी तो। इतना कह प्रीति को दौड़ता है। प्रीति भागते हुए कहती है प्रीत अपना मुंह काला करवा कर आया है, अब मैं क्या करूंगी? मेरा होने वाला पति मुंह काला करवा लिया है। सीमा कहती है ये क्या कह रही है? प्रीति कहती है इसका चेहरा काला था कि नहीं? शिखा कहती है था। प्रीति कहती है इससे पता भी नहीं था कि कहाँ से हुआ। सीमा कहती है हाँ। प्रीति कहती है तब किया ना अपना मुंह काला? प्रीत कहता है ये सब तुमने ही किया है। प्रीति कहती है क्या सबूत है कि मैंने किया है? तुम गजनी हो चुके हो जो हर चीज भूल जाते हो, समझे? जैसे मुंह काला करके भूल गए कि कहाँ करवाया है। व्योम मुस्कुराते हुए कहता है ये दोनों नहीं बदलने वाले। प्रीति कहती है अगर मुंह नीला पीला लाल हरा कोई भी रंग करवाना हो तो बता देना, हम हमेशा तैयार हैं, समझे? तुम्हारे जैसे कंजूस नहीं है। प्रीत कहता है तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती हो? प्रीति कहती है और कोई मिलता नहीं इसलिए तुम्हारा पीछा कर रहे थे। वैसे एक और सरप्राइज है। प्रीत कहता है क्या? प्रीति कहती है आज से हम तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट है, समझे मिस्टर प्रीत? प्रीत खड़ा हो कहता है क्या? पर मैंने तो किसी का इंटरव्यू नहीं लिया। प्रीति कहती है कौन सा मैंने दिया है? प्रीत कहता है फिर? प्रीति कहती है तुम घर में आ गए, हम ऑफिस तक आ गए, बस इतना ही कहा कि हम तुम्हारी पत्नी हैं और अपनी और तुम्हारी कुछ फोटो दिखाकर यकीन दिलवा दिया कि हम तुम्हारी पत्नी है, इसलिए जाम मिल गई। इसलिए अब ऑफिस में भी परेशान होने के लिए तैयार हो जाओ, मेरे ना हो सके हस्बैंड अपना बैंड बजवाने के लिए। प्रीत कहता है ये गलत है। प्रीति कहती है प्यार और जंग में सब जायज है, समझे? तो मैंने भी वही किया, प्यार ना सही तो जंग तो है ना, इसलिए आपका पीछा इतना जल्दी नहीं छोड़ने वाले फ्यूचर हस्बैंड। और अगर किसी की तरफ देखा भी तो इस बार तुम्हारी सर फोड़ने के लिए तुम्हारे सर पर ही रहेंगे, समझे? शुभम कहता है वैसे बढ़िया है, घर पर तो तुम दोनों लगते ही हो, अब ऑफिस में भी। शिखा कहती है तुम भी नहीं बचे हो क्योंकि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, समझे? शुभम कहता है पर मेरी क्यों? शिखा कहती है वैसे ही मेरा मन किया था। संजय सीमा से कहता है तुम तो नहीं ना। सीम कहती है मैं क्यों पीछा रहूं, जब दोनों जा रही हैं तो मैं अकेली क्या करूंगी, इसलिए मैं भी आ गई। वैसे भी तीनों एक ही ऑफिस में काम करते हो और हम तीनों भी दोस्त है तो सोचा तुम तीनों को ही परेशान करे। प्रीत कहता है देखते हैं कौन परेशान होता है। प्रीति कहती है देख लेना हस्बैंड जी या फिर पति देव जी। इतना कह चली जाती है। व्योम कहता है तुम तीनों संभल कर रहना क्योंकि तीनों किसी तूफान से कम नहीं है। शुभम कहता है पर क्यों? व्योम कहता है तुम सबको साथ रहना है, इसलिए हमने सोचा इससे अच्छा तरीका कोई नहीं होगा। संजय कहता है इनको कुछ आता भी है कि नहीं? प्रीत कहता है तीनों अपने काम में माहिर हैं, उनको देख के मत जाओ, तीनों जिस काम को हाथ में लेती है पूरा करके रहती हैं। लेकिन इस बार वो हमसे टकराए हैं तो इतना आसान नहीं होगा जितना इतना कह चला जाता है। चैप्टर 55। प्रीत के ऑफिस में प्रीत अपने केबिन में बैठा था, तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और बिना नाक किए प्रीति अंदर आती है। जब प्रीत को एहसास होता है कि कोई बिना नाक किए कोई अंदर आया है तो पहले गुस्सा होता है, लेकिन जब सामने देखता है तो कहता है तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी के केबिन में नाक करके आते हैं? प्रीति कहती है पता है, पर अपने पति के केबिन में बिना नाक किए तो आ ही सकते हैं। प्रीत कहता है और हमारी शादी कब हुई, और वैसे भी तुम तो हमसे नफरत करती हो, फिर शादी की बात कहाँ से आ गई? प्रीति ये सुन गुस्से से कहती है नफरत नहीं करते, समझे? अगर नफरत करते ना तो अब तक किसी से शादी कर चुके होते, यो आपका इंतजार नहीं करते, समझे? और वैसे भी तुम क्या समझो जो किसी और के लिए हमें छोड़ सकता है? प्रीत कहता है मैंने नहीं छोड़ा था। प्रीति कहती है जाने दो, ये लो फाइल जो मांगी था। इतना कह फाइल टेबल पर रख देती है। प्रीत प्रीति की तरफ देखता है जो पूरे केबिन को देख रही थी। प्रीत कहता है अगर देखना ही है तो आराम से बैठकर देख लो। प्रीति कहती है ठीक है। इतना कह प्रीत के ही गोद में जाकर बैठ जाती है। प्रीत कहता है ये क्या है? प्रीति कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि बैठकर देख लो, तो मैं भी बैठ गई। वैसे ऑफिस ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन खूबसूरत है। प्रीत कहता है ये मेरा ऑफिस है, समझी? अगर कोई देखेगा तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? प्रीति कहती है यहाँ पर सबको पता है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, समझे? इसलिए कोई कुछ नहीं सोचेगा।
प्रीत कहता है तो क्या तुमने सच में झूठ बोलकर जाम हासिल की है? प्रीति कहती है तब क्या मैंने यही कहा था कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे आप पर शक है कि आपका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ जिससे आपको रंगे हाथों पकड़ सकूं, समझे मेरे ना हुए पतिदेव। प्रीत थोड़े गुस्से में कहता है पर मेरी इमेज का क्या? प्रीति कहती है मैंने ये कहा कि मुझे शक है, ये थोड़ी ना कहा कि सच में आपका अफेयर है। वैसे भी जिसने मेरा इंटरव्यूज लिया है उसने कहा कि मेरा शक गलत है। आप किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, हम झूठ में शक कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा आप सीधे हो सकते हो लेकिन बाकी के लोग तो नहीं ना। मुझे आप पर भरोसा है लेकिन बाकियों पर नहीं। अगर कोई आपको फंसाने की कोशिश करे तो मैं क्या करूंगी? इसलिए मैं उसका पता लगाकर रहेंगी कि वो कौन है जो आपको मुझसे अलग करेगा। और उसने हमसे कहा कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले आप किसी की तरफ देखते भी नहीं। तब मैंने कहा बस मुझे देखना इसलिए जाप कर रही हूँ बस। प्रीत ना में सर हिला देता है और कहता है मुझे फाइल चेक करना है। प्रीति कहती है मैंने रोका थोड़ी ना है, करो ना। प्रीत कहता है पहले हटोगी तभी ना। प्रीति कहती है मन नहीं है, वैसे भी ये फाइल तुम्हारे साइन के बाद वापस भी लेके जाना है तो कौन इतनी देर खड़ा होगा, इसलिए मैंने सोचा कि आराम से बैठ जाते हैं। प्रीत फाइल चेक करते हुए कहता है पर कहीं और भी बैठ सकती हो। फिर प्रीति कहती है कहीं और बैठते तो आपको परेशान कैसे करते, इसलिए सोचा यहीं पर बैठ जाए जिससे आपको अच्छे से परेशान कर लेंगे। प्रीत एक नज़र प्रीति को देख फिर फाइल पढ़ने लगता है। प्रीति जब देखती है कि प्रीत कुछ नहीं कह रहा है तो वहीं उसको कंधे पर सर टीका देती है। प्रीत साइन कर कहता है हो गया, लेकर जाओ। प्रीति कहती है इतनी जल्दी, अभी तो आए थे। प्रीत कहता है एक तो तुम्हारे वजह से मैजिक का बिना इस्तेमाल किए चेक किया है, ऊपर से तुम कह रही हो कि इतनी जल्दी। प्रीति कहती है जल्दी है तो कहेगे ही। इतना कह फाइल लेकर खड़ी होती है। प्रीत कहता है आराम से। प्रीति हाँ में सर ही हिला देती है। प्रीत मुस्कुरा कर कहता है एक कप कॉफी लेकर आना। प्रीति कहती है किसी और से मंगा लो। प्रीत कहता है असिस्टेंट तुम हो तो तुम ही लेके आओगी ना। प्रीति कहती है लेके आते हैं, इतना कह निकल जाती है। प्रीत कहता है कितना भी नाराज हो लो लेकिन प्यार तो हमसे ही करती हो, यही बहुत है। धीरे धीरे मना लेंगे लेकिन अभी परेशान जो करना है। प्रीति फाइल लेके बाहर जाती है और वो फाइल देके कहती है साइन हो गया। सिद्धि कहती है क्या आप सच में सर की वाइफ हो? प्रीति कहती है कोई शक? सिद्धि कहती है नहीं, पर सर ने कब शादी की ये किसी को पता ही नहीं है। प्रीति कहती है 2 दिन पहले ही कोर्ट मैरिज की है। सिद्धि कहती है क्या 2 दिन पहले? प्रीति आइविंग कर कहती है हाँ 2 दिन पहले ही, क्योंकि हमने जिद की थी। अभी हमें अमेरिका से आए 1 हफ्ता हुआ है तो वहीं इनसे मिली तो हमने शादी कर ली। सिद्धि कहती है अमेरिका? प्रीति कहती है हाँ, व्योम दीवान की बहन है तो जल्दी ही वहां से इनको लिए आए हैं। बचपन से हम दोनों प्यार करते हैं थे ना, इसलिए, और यहाँ पर आने के बाद शादी कर ली, इसलिए किसी को नहीं पता। सिद्धि कहती है आप दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो? प्रीति कहती है बिल्कुल, वैसे स्वीटी यहाँ पर काफी कहाँ बनती है। सिद्धि उसे जगह बता देती है। प्रीति कहती है पहले देकर आए फिर आगे बताते हैं। चैप्टर 56। प्रीति 2 कप कॉफी लेती है और प्रीत के केबिन में फिर बिना नाक किए चली जाती है। प्रीत सर ऊपर उठाकर देखता है फिर काम में लग जाता है। प्रीति कहती है तुम्हारी काफी, इतना कह 1 कप आगे कर दूसरे कप से बैठ पीने लगती है। प्रीत कहता है कोई काम नहीं है क्या? प्रीति कहती है मैंने सारा काम खत्म कर लिया है इसलिए आराम से बैठ कॉफी पी रहे हैं। प्रीत कॉफी की 1 घूंट लेकर कहता है मुझे मशीन की कॉफी पसंद नहीं है। प्रीति कहती है तो किचन कहाँ है? ये हमें नहीं पता, इसलिए इसी से काम चला लो। प्रीत केबिन में एक तरफ ही इशारा करके कहता उस तरफ है। प्रीति कहती है पर हमें नहीं बनानी आती। प्रीत कहता है तो असिस्टेंट हो तो इतना तो आना चाहिए। प्रीति कहती है लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा कि पूरा खाना बनाकर खिलाना है, समझे? वैसे भी हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है तो हम कुछ भी करने को आज़ाद है, समझे? और हमें पता है कि तुम बस परेशान कर रहे हो, इसलिए आराम से पियो, नहीं तो ये भी मैं पी लेती हूँ। इतना कह काफी लेकर पीने लगती है। प्रीत कहता है पर ये तो मेरी काफी है। प्रीति कहती है पर तुम्हें तो नहीं पीनी है इसलिए सोचा खुद पी लेते हैं, समझे? अब अगर पीनी हो तो खुद बना लेना, वैसे भी मशीन की काफी तो पसंद नहीं है। प्रीत कहता है पर तुम 2 कप काफी पियोगी? प्रीति कहती है बिल्कुल, वैसे भी तुम्हें क्या, अपना काम करो। इतना कह आराम से काफी पीने लगती है। फिर कहती है वैसे रात को यहीं पर रुकते थे क्या, जो किचन भी है? प्रीत कहता है हाँ, वैसे भी घर जाने के लिए कोई नहीं था तो रात को यहीं पर रुक जाता था, इसलिए अलग से एक छोटा सा किचन तैयार करवाया है। प्रीति कहती है तब तो देखना पड़ेगा, इतना कह उस तरफ चली जाती है। प्रीति पूरा केबिन घूम रही थी, तभी किचन में जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आकर प्रीत के टेबल पर काफी रख कहती है पोलो, इतना कह बाहर चली जाती है। प्रीत मुस्कुरा देता है और काफी पीने लगता है। शाम को सब घर जाने लगते हैं। प्रीत अपनी कार में बैठा ही था कि प्रीति भी दूसरी तरफ से आकर बैठ जाती है।
प्रीत कहता है क्या अपनी कार लेके नहीं आई हो? प्रीति कहती है नहीं, सुबह भाई ने छोड़ा था और इस समय हमने मना कर दिया क्योंकि तुम भी तो वहीं पर जा रहे हो, इसलिए सोचा कि तुम्हारे साथ ही चली जाओ। इतना कह अंदर बैठ ड्राइवर से कहती है गाड़ी चलाओ। ड्राइवर प्रीत की तरफ देखता है तो प्रीत चलने का इशारा करती है। प्रीत कहता है अब असली कारण बताओगी इन सब का? प्रीति कहती है कुछ भी तो नहीं, वैसे भी कहा ना मुझे तुम पर भरोसा नहीं, इसलिए तुम्हारा पीछा एक पल के लिए नहीं छोड़ेंगे। इतना कहते हुए खिकिस्से से बगल की तरफ देखती है जहां पर एक काली परछाई थी। प्रीति मन में कहती है इस बार नहीं, तुम प्रीत तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि उसका पीछा मैं अब एक पल के लिए भी नहीं छोड़ने वाली, इसलिए तुम्हारा प्लान तो फेल हो ही गया। घर में आने से रही। प्रीत कहता है कहाँ देख रही हो? प्रीति मुस्कुराते हुए कहती है जिसका इतना हैंडसम पति है उसे कहीं भी देखने की क्या ही जरूरत, वैसे भी तुम्हें ही देख रही थी। प्रीत कुछ नहीं कहता है। रात को प्रीति सबसे छुपते छुपाते घर से बाहर आती है और एक पेड़ के पीछे जाकर किसी का गला पकड़ कहती है अब बोलो शैलजा यहाँ पर किस लिए आई हो? शैलजा हंसते हुए कहती है आखिर हमें पहचान ही गई। प्रीति हंसते हुए कहती है आखिर किसी चुड़ैल को पहचानेंगे क्यों नहीं जो दूसरों के पति पर नजर डालती हो। शैलजा हंसते हुए कहती है पति क्या सच में? लेकिन हमें जहां तक पता है तुम्हारी अभी शादी हुई नहीं है। प्रीति कहती है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? शैलजा कहती है मतलब? प्रीति कहती है तुम नहीं समझोगी, और वैसे भी प्रीत सिर्फ मेरा है और कोई उस पर नजर उठाकर तो देखो उसकी आंखें निकाल लूंगी। इतना कहते ही शैलजा दर्द से छटपटाते हुए कहती है हमें छोड़ दो। प्रीति कहती है अभी तो प्रीत के ऊपर नजर डालने की सजा ही मिल रही है, सोचो अगर तुम उसके पास गई होती तो क्या होता। शैलजा दर्द में ही कहती है तुम तो पहले ऐसी नहीं थी, तुम सबका भला चाहती थी और सबकी बात मानती थी, फिर ऐसी कब बन गई? प्रीति अपना हाथ हटाकर कहती है मेरे भोलेपन का बहुत फायदा उठा लिया तुम सबने अब, और नहीं वैसे भी मैं प्रियमवदा नहीं बल्कि प्रीति हूँ, समझी, जो जैसे को तैसा करने में मानती है। शैलजा अपना गला पकड़ खड़ी थी। प्रीति उसका कंधा थपथपाते हुए कहती है आगे से ध्यान रखना। इतना कह गायब हो जाती है। शैलजा कहती है प्रियमवदा। तभी सिद्धार्थ कहता है मैंने कहा था ना कि वो बदल चुकी है, पर तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। शैलजा कहती है क्या हुआ, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। इतना कह दोनों गायब हो जाते हैं। उधर प्रीति सीधे प्रीत के कमरे में आती है तो देखती है प्रीत सो रहा था। प्रीति मुस्कुराते हुए कहती है इस बार नहीं कोई हमारे बीच आएगा, पिछली बार भोली थी लेकिन इस बार नहीं। इतना कह प्रीत के बगल में लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्रीत अपनी आंखें खोल प्रीति को देख मुस्कुरा देता है और कहता है हमें सब पता है कि तुम अभी कहाँ से आ रही हो। इसका कह प्रीति को गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। चैप्टर 57। अगली सुबह प्रीत की आंख खुलती है तो प्रीति अभी भी उससे पके हुए सो रही थी। प्रीत मुस्कुरा देता है, तभी देखता है कि प्रीति जागने वाली है तो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन गुस्से वाले कर लेते हैं। प्रीति आंख खोल सामने देखती है तो प्रीत उसे ही घूर रहा था। प्रीति कहती है हमें क्यों घूर रहे हो? प्रीत कहता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, वो भी मेरे पास? ऑफिस क्या कम था कि घर में भी परेशान करने लगी? प्रीति कहती है तो मेरा जहां मन करेगा मैं वहां पर सोऊंगी, समझे, और तुम हमें नहीं रोक सकते, समझे तुम? प्रीत कहता है जहां मन करे वहां सो, पर मेरे कमरे में नहीं, समझी? प्रीति कहती है नहीं समझी, वैसे भी तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, मैं अब यहीं पर सोऊंगी, समझे, और तुम हमें नहीं रोक सकते। प्रीत कहता है मैं तुम्हें रोक सकता हूँ और ये मेरा कमरा है, इसलिए यहाँ से निकलो नहीं तो यहाँ से धक्का देकर निकाल देंगे। प्रीति उसे गले लगा कहती है ठीक है निकाल दो, क्योंकि मैं तो नहीं जाने वाली, समझे तुम? इतना कह आंखें बंद कर लेती हैं। प्रीत उसकी हरकत पर मुस्कुरा देता है लेकिन फिर कहता है ठीक है तुम नहीं जाओगी तो मैं ही चला जाता हूँ। इतना कह उठने लगता है पर प्रीति के पकड़ने की वजह से उठ नहीं पाता। प्रीति कहती है जाओ, मैंने कब रोका है, और मुझे सोने दो, हमें अभी नींद आ रही है। प्रीत कहता है छोड़ो मुझे। प्रीति कहती है बिल्कुल भी नहीं, वैसे तुम तो यहाँ से जाने वाले थे, तब जाओ, रुके क्यों हो? प्रीत कहता है तुम पकड़ी हुई हो, समझी? प्रीति कहती है तुम्हें कौन पकड़ेगा, मैं तो अपने पति को पकड़ी हूँ। प्रीत कहता है तुमसे कौन शादी करेगा, और वैसे भी मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, समझी? प्रीति कहती है अपना फोन खोलो। प्रीत कहता है क्यों? प्रीति कहती है तुम्हारे फोन पर कुछ मैसेज आया होगा, उसे ध्यान से पढ़ो, पता चल जाएगा। प्रीत फोन खोल मैसेज देख हैरान हो जाता है और कहता है मैंने कहीं पर भी साइन नहीं किया, फिर ये सब कैसे और क्यों? प्रीति कहती है अब हक है ना, कल ही मैंने तुम्हारे साइन ले लिए थे, तो हमारी शादी कानूनी रूप से हो चुकी है और जल्द ही वैसे भी कर लेंगे। प्रीत कहता है पर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। प्रीति कहती है पता है तभी तो कि अगर तुम्हें हमसे शादी करनी होती तो नहीं करते, समझे, और आज मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, इसलिए चुपचाप पे रहो। प्रीत कहता है ये गलत है और तुम्हारे परिवार वाले क्या कहेंगे? प्रीति कहती है कोई कुछ नहीं कहेगा,
वैसे भी मॉम और डैड ने कहा था जो करना है करो, इसलिए हमने शादी कर ली और बाद में अच्छे से कर लेंगे, बात बराबर हो गई ना। प्रीत अभी भी प्रीति को देख रहा था जो उसे पकड़कर आंख बंद किए हुए ही पड़ी थी। प्रीत एक नजर पेपर को देखता है और एक नजर प्रीति को और ना में सर हिला देता है। फिर कुछ सोच कहता है इतनी जल्दी शादी का कारण। प्रीति कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है इसलिए सीधे शादी कर ली। प्रीत कहता है भरोसा नहीं है तो शादी क्यों की। प्रीति कहती है मुझे इस बार पर भरोसा नहीं है कि तुम कभी हमसे शादी करते, इसलिए मैंने खुद कर ली और तुमने इन पेपर पर साइन भी किए हैं, समझी। इसलिए चुपचाप मेरी बात मानना और उस शैलजा से दूर रहना, ठीक नहीं तो पिछली बार छोड़ दी थी लेकिन इस बार तुम्हारा सर फोने में टाइम नहीं लगेगा, समझे। और वैसे भी पिछली बार हम बस प्यार करते थे, अब पति हो इसलिए संभाल कर रहना। प्रीत कहता है ठीक है अब छोड़ो, हमें उठना है। प्रीति कहती है इतनी सुबह उठकर क्या करोगे। प्रीत कहता है सुबह ही उठता हूँ, समझी। प्रीति कहती है टाइम देखो। प्रीत टाइम देखता है तो अभी 3 बजे थे। प्रीति कहती है मैंने कभी नहीं देखा था इतनी सुबह उठते हुए, मेरी नींद खराब कर दी। प्रीत कंफ्यूजन से टाइम देख रहा था, फिर खुद भी सो जाता है। सुबह सब नाश्ता कर रहे थे। आज सब दोनों को ही देख रहे थे क्योंकि दोनों ही शांत बैठे थे, नहीं तो दोनों बहस करते हैं या भी ताना देते थे, पर आज दोनों में कोई कुछ नहीं कह रहा था। शिखा कहती है आप दोनों का झगड़ा हुआ है। प्रीति कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। शुभम कहता है फिर आज इतनी शांति क्यों है, तुम दोनों में से कोई भी कुछ कह क्यों नहीं रहा है। प्रीत कहता है क्या चाहते हो हम लड़ते रहे। सीमा कहती है नहीं पर आज की शांति हजम नहीं हो रही। संजय कहता है बिल्कुल, दोनों लड़ने वालों आज आराम से बैठ नाश्ता कर रहे हैं। व्योम कहता है प्रीत को अभी झटका लगा है इसलिए शांत है। प्रीत व्योम की तरफ देखता है जो मुस्कुरा रहा था। प्रीत कहता है आपको सब पता था। व्योम कहता है मैंने ही ऐसा करने को कहा था। प्रीत अब हैरानी से दोनों भाई बहन को देख रहा था। प्रीति कहती है मैंने कहा था ना कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए टेंशन छोड़ो, आराम से खाना खाओ, नहीं तो काफी पीकर ही दिन बिताना पड़ेगा, समझे। चैप्टर 58। प्रीत कहता है मैं कहाँ फंस गया, एक तो बिना बताए शादी कर ली और उसका भाई उसका साथ दे रहा है। प्रीति कहती है तो अब कुछ नहीं हो सकता, समझे, इसलिए नाश्ता करो और ऑफिस चलो। प्रीत कहता है एक दिन भी नहीं हुआ शादी को और तुम अभी से हुक्म चलाने लगी, पता नहीं आगे क्या करोगी, इतना कह नाश्ता करने लगता है। प्रीति कहती है 1 दिन हो या फिर 10 दिन, समझे, अब बीवी हूँ इसलिए लड़कियों से दूर रहना, नहीं तो पैर तोड़ने में टाइम नहीं लगने वाला है। शिखा कहती है 1 मिनट, तुम दोनों ने शादी कहती और हमें बताया भी नहीं। शुभम कहता है प्रीत हम तो तेरे दोस्त थे तो हमें तो बता देता, कम से कम बाराती बनकर ही तो आ जाते हम। प्रीत कहता है जब हमें पता होगा तब ना बताएगी कि वैसे ही। संजय कहता है क्या तेरी शादी और तुझे ही नहीं पता। सीमा कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी हो गई और पता भी नहीं चला। प्रीति कहती है नाश्ता हो गया है चलो, इतना कह प्रीत को खींचते हुए लेकर जाने लगती है। प्रीत कहता है पर मैंने तो अभी नाश्ता नहीं किया। प्रीत कहती है ऑफिस में कर लेना, ठीक, इतना कह बाहर लेके चली जाती है। व्योम कहता है कल ही दोनों ने शादी की, ये दोनों के लिए अच्छा भी था, इसलिए दोनों को परेशान मत करो। शुभम कहता है पर क्यों। व्योम कहता है शैलजा वापस आ चुकी है इसलिए प्रीति ने जबरदस्ती शादी कर ली। संजय कहता है दोनों लड़ते रहते हैं फिर साथ कैसे रहेंगे। व्योम कहता है दोनों लड़ते तो हैं पर प्यार भी करते हैं, इसलिए चिंता मत करो, वो दोनों संभाल लेंगे, समझे, और तुम सब खुद पर ध्यान दो क्योंकि तुम चारों की जिम्मेदारियां बने वाली है, समझे। शिखा कहती है जी भाई। सीमा कहती है लेकिन दोनों जब इतने शक्तिशाली है फिर हमारी क्या जरूरत। व्योम कहता है दोनों शक्तिशाली तो हैं पर अगर तुम सब उनके साथ रहोगे तो उनकी लड़ाई आसान हो जाएगी, समझे। उधर प्रीति प्रीत को खींचते हुए गाड़ी में बैठाती है और खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गाड़ी ड्राइव करने जाती है तो प्रीत कहता है ड्राइव तो कर लोगी ना, ऐसा ना हो कि कहीं। प्रीति कहती है कहो तो शैलजा को बुला दूं, वो अच्छे से ड्राइव कर लेगी। प्रीत कहता है मैं उसे नहीं जानता सच्ची में। प्रीति कहती है हमें क्या करना है, वैसे अब जानने की जरूरत भी नहीं है, समझे, इतना कह ड्राइव करने लगती है। दोनों थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच जाते हैं। प्रीति और प्रीत दोनों गाड़ी से बाहर निकाल अंदर की तरफ चले जाते हैं। वहीं सारे स्टाफ दोनों को ही देख रहे थे क्योंकि सबको पता चल चुका था कि दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए सब दोनों को ग्रिट कर रहे थे। प्रीत केबिन के अंदर जा चिते हुए कहता है कहाँ तक पीछा करने का विचार है। प्रीति कहती है जहां तक तुम जाओगे बस वहीं तक, समझे, इतना कह किचन की तरफ चली जाती है। प्रीत कहता है अब उधर कहाँ चली। प्रीति कहती है बंदर भूखा होगा उसी के लिए कुछ बनाने, समझे, इतना कह अंदर चली जाती है। प्रीत कहता है मैं बंदर नहीं हूँ, समझी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। प्रीत कहता है जल्दी से ये मुसीबत खत्म हो और ये हमारा पीछा छोड़े, नहीं तो पता नहीं कब तक ऐसे ही पीछा करने वाली है।
प्रीति आते हुए कहती है पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ूंगी समझे तुम, इसलिए लो और नाश्ता करो। प्रीत कहता है इतनी जल्दी? प्रीति कहती है मैजिक किस काम आएगा समझे। इतना कह वहीं बैठ जाती है। प्रीत कहता है तुम तो बाहर काम करती हो ना। फिर प्रीति कहती है तुम्हारे चक्कर में अपना काम तो नहीं छोड़ सकती, उसे भी हमें ही संभालना है समझे, इसलिए वही कर रही हूँ। इतना कह लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। प्रीत कहता है और मेरा काम? प्रीति कहती है आधे घंटे में मीटिंग है, उसकी सारी तैयारी हो चुकी है, इसलिए नाश्ता करो और चलो जल्दी। प्रीत नाश्ता करने लगता है। थोड़ी देर बाद मीटिंग की सारी डिटेल प्रीति प्रीत को देती है और दोनों मीटिंग रूम में चले जाते हैं। 2 घंटे के बाद मीटिंग खत्म होती है। वहीं सब लोग हैरान थे कि प्रीति इतने अच्छे से सब संभाल ले रही थी। मीटिंग ऑफिस के ही स्टाफ मेंबर के बीच थी, इसलिए सबको पता था कि प्रीति प्रीत की पत्नी है, लेकिन किसी को ये नहीं लगा था कि वो इतनी काबिल होगी। सबको यही लगता था कि प्रीति को कुछ भी नहीं आता होगा। दोनों मीटिंग रूम से निकलकर केबिन की तरफ जाते हैं। तभी प्रीति किसी को देख मुस्कुरा देती है और प्रीत के पीछे उसके केबिन में ही चली जाती है। प्रीत कहता है वो यहाँ पर आ चुकी है। इतना कह हुए अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। प्रीति कहती है तुम में बड़ी फ्रिक है उसकी, जो उसके आते ही पता चल गया। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है, जहाँ से एक परछाई दोनों को देख रही थी। प्रीति तुरंत जाकर प्रीत के गोद में बैठ जाता है। प्रीत पहले हैरान होता है, फिर उसकी भी नजर परछाई पर पड़ती है तो मुस्कुरा देता है। प्रीति कहती है वैसे मीटिंग तो खत्म हो चुकी है, अभी 1 घंटे बाद मीटिंग है, लेकिन वो ऑफिस के बाहर होटल में है। प्रीत कहता है ठीक है। कुछ देर दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। प्रीत कहता है वो अब जा चुकी है। प्रीति कहती है कब की जा चुकी है समझे। प्रीत कहता है तब ऐसे क्यों बैठी हो। प्रीति कहता है मेरा मन कर रहा था बैठने को तो बैठी हूँ समझे, और तुम हमें नहीं रोक सकते। चैप्टर 59। प्रीत कहता है मैं रोक कहाँ रहा हूँ, बस हमें मीटिंग में जाना है समझी। प्रीति प्रीत के गाल पर किसकर कहती है ठीक है चलो। वहीं प्रीत गाल पर हाथ रख उसे देखता रह जाता है। प्रीति कहती है आप शर्माते ही रहोगे कि चलना भी है। प्रीत कहता है चलो। दोनों वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर एक होटल के प्राइवेट रूम में मिस्टर रामचंद्र, जिनकी उम्र 25 के आसपास थी, वो और प्रीत साथ में उनके असिस्टेंट भी थी। वहीं मिस्टर रायचंद्र प्रीति को देख कहते हैं मिस दीवान आप यहाँ पर, वो भी मिस्टर राजावत की असिस्टेंट बनकर। प्रीत कहता है क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। देवेश रायचंद्र कहते हैं हाँ, एक बार काम के सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई थी, तभी मिले थे बस। प्रीति मुस्कुराते हुए कहती है हाँ मिस्टर रायचंद्र, वो क्या है ना, हम अपने काम से उब गए थे, इसलिए सोचा कि थोड़ा नए काम का एक्सपीरियंस लिया जाए तो आ गए यहाँ पर। मिस्टर रायचंद्र कहते हैं पर आप कोई और भी तो काम कर सकती थी, तो यही काम क्यों। प्रीत कुछ कहता तभी प्रीति कहती है अपने पति के ऊपर नजर इससे अच्छे से और कहाँ से रखा जा सकता है, इसलिए ये काम चुना है। रायचंद्र कहते हैं पति और नजर। प्रीति कहती है बिल्कुल, ये मेरे पति प्रियम राजावत और हम इनकी पत्नी प्रियमवदा राजावत। ये सुन प्रीत मुस्कुरा देता है। प्रीति कहती है हमें पति के ऊपर तो पूरा भरोसा है, लेकिन बाकियों के ऊपर नहीं, इसलिए हम इनकी असिस्टेंट बनकर घूम रहे हैं। ये सुन देवेश रायचंद्र शौक होकर दोनों को देख रहे थे। प्रीत कहता है मीटिंग शुरू करे। देवेश हाँ में सर हिला देता है। थोड़ी देर में मीटिंग खत्म होती है। देवेश कहता है क्या आप दोनों हमेशा साथ रहते हो। प्रीति कहती है बिल्कुल, हम अपने पति को एक पल भी अकेला छोड़ेंगे और कोई इनको हमसे छीन लेगा तो हम क्या करेंगे, इसलिए इनको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इतना कह प्रीत का हाथ पकड़ कहती है चले। प्रीत कहता है तो अब चलते हैं। प्रीति भी मुस्कुराते हुए बाइक निकल जाती है। प्रीत अपनी कार ऑटोमेटिक मोड पर डाल कहता है ये सब क्या था और वो तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा था। प्रीति कहती है क्यों, जलन हो रही है क्या। प्रीत कहता है नहीं, पर तुम्हारे चेहरे पर चिढ़ साफ दिख रही थी। प्रीति कहती है पहले कुछ खाने चलो फिर बताती हूँ। प्रीत कहता है ठीक है अब बताओ। प्रीति कहती है हम एक बार अमेरिका में मिले थे, तब से मेरे पीछे ही पड़ गया था। हमसे कहता था कि हमसे प्यार करता है, लेकिन हमने कई बार मना किया थी, फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। जहां पर भी मिलता था पीछे ही पड़ जाता था, इसलिए उससे एक दिन हमने कह दिया कि हम किसी से प्यार करते हैं। तब उसे हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने यहाँ तक कहा कि हम कभी किसी के साथ दिखे ही नहीं तो प्यार कब हुआ। तब हमने उसे बहुत समझाया, पर उसे किसी काम से इंडिया आना पड़ा। फिर कुछ महीने बाद हम भी आ गए, फिर आज हमारी मुलाकात हुई है, इसलिए उससे चिढ़ रहे थे। प्रीत कहता है तब क्या वो तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। अब प्रीति कहती है पीछे देख लो, अब भी आ ही रहा है। प्रीत देखता है तो सच में देवेश की कार इनके पीछे ही था। प्रीत कहता है ये तो पीछे ही पड़ गया है। प्रीति कहती है हमने कहा था ना कि पागल आशिक की तरह पीछे पड़ा है। वैसे होटल आ गया है चलो। प्रीत कहता है उसका क्या। प्रीति कहती है अभी भूख लगी है, उसके बारे में बाद में सोचेगा। ठीक, इतना कह दोनों बाहर आते हैं। प्रीति प्रीत का हाथ पकड़ चल रही थी। प्रीत बाल सहलाकर कहता है क्या हुआ, तबीयत सही नहीं लग रही है। प्रीति हमें सर हिला देती है।
प्रीत वहीं खड़ा हो कहता है क्या हुआ है, फिर उसका सर छूकर कहता है पहले क्यों नहीं बताया कि फीवर है। प्रीति मुस्कुरा कर कहती है बस थोड़ा सा है, अंदर चलो। प्रीत कहता है बिल्कुल भी नहीं, घर चलो, वहीं पर डॉक्टर को बुला देंगे, समझी। प्रीति अंदर की तरफ जाते कहती है नहीं, हमें अंदर जाना है। प्रीत उसे कार की तरफ ले जाते हुए कहता है पहले घर चलो, समझी। इतना कह गाड़ी में बैठा कर निकल जाता है। वहीं देवेश खड़ा उन दोनों को देख रहा था। देवेश कहता है ये दोनों वापस क्यों चले गए, अभी तो आए थे, फिर अंदर भी नहीं गए। इतना कह उनके पीछे चला जाता है। चैप्टर 60। थोड़ी देर में दोनों दीवान मैंशन के अंदर आ जाते हैं। प्रीत जब कार खोल अंदर देखता है तो प्रीति सो चुकी थी। प्रीत उसे आराम से गोद में उठा अंदर की तरफ बढ़ जाता है। वहीं गेट के बाहर से राज ये सब देख रहा था। राज कहता है क्या सच में प्रीति ने शादी कर ली, फिर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ना मैं होने दूंगा, उसके पास आज से पहले किसी लड़के को नहीं देखा, फिर अचानक से शादी कैसे कर सकती है, जरूर कोई बात होगी, ये बात हम पता करवा कर रहेंगे। इतना कह अपने असिस्टेंट को फोन कर कहता है मिस प्रीति दीवान और प्रीत राजावत की पूरी जानकारी चाहिए, वो भी शाम तक। इतना कह काल कट कर कार में सर मेंशन को देख रहा था। इधर प्रीति को अपने कमरे में ले आकर बेड पर सुला देता है और आंख मूंद उसको सर पर हाथ रखता है। थोड़ी देर में प्रीति का बुखार सही हो जाता है। प्रीत कहता है ये आज भी नहीं बदली, जब भी इसकी तबीयत खराब होती थी ये किसी को बताने वाली में से नहीं है। माना कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मेरी गलती की वजह से हम दोनों दूर हो गए थे, पर इस बार फिर वही गलती नहीं होने दूंगा। इस बार कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। तभी प्रीति उठकर बैठते हुए कहती है कम से कम माने तो कि तुम्हारी गलती थी, नहीं तो हमें लगा था कि इस बार भी अपनी गलती नहीं मानने वाले। इतना कह उठने लगती है। प्रीत कहता है सॉरी मेरी सारी गलतियों के लिए। प्रीति उसका हाथ झटक कर कहती है तुम्हारे सॉरी का क्या करें हम, तुम्हारी गलती की वजह से पता नहीं कितनों की जान गई और हमें भी अपनी जान देनी पड़ी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम गलती नहीं करते तो शायद हम दोनों उस समय हमेशा के लिए साथ रहते, पर तुम तो एक राजकुमार तो अपनी आदत से कहा बाज आने वाले और दोस्ती के लिए हमारा प्यार भी छोड़ दिया। प्रीत कहता है तुम भी तो राजकुमारी थी। ये सुन प्रीति अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। प्रीत कहता है तुम्हारे जाने के बाद पता चला था कि हमारा रिश्ता बचपन में ही तय हो चुका था और वो तुम ही थी, लेकिन तब तक मैं सब कुछ खो चुका था, इसलिए अपनी भी जान ले ली। प्रीति सर झुकाए कुछ नहीं बोल रही थी। प्रीति का सर ऊपर कर कहता है मानता हूँ कि सारी गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे अपना काम छोड़ उस दिन तुमसे मिलने आना चाहिए था, पर मुझे भी जरूरी काम था, मेरे राज्य पर हमला हुआ था, इसके लिए जाना पड़ा था और मैंने तुम्हें किसी के लिए भी नहीं छोड़ा था, बल्कि युद्ध के बाद हम तुमसे मिलने आने वाले थे, लेकिन युद्ध के बाद हमें पता चला कि पहाड़ी से गिरकर तुम्हारी मौत हो गई तो मैं भी टूट गया था, मैंने अपनी जान ले ली। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। प्रीत के आंसू पोंछ कहती है क्या सच में तुमने हमें नहीं छोड़ा था। प्रीत कहता है हाँ हमने तुम्हें नहीं छोड़ा था, ना कभी छोड़ सकता हूँ। प्रीत को गले लगा लेती है। प्रीत कहता है अब तो गुस्सा नहीं हो ना। प्रीति कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी तुमसे गुस्सा नहीं हो सकती, बस इस बात का दुख था कि तुमने हमें किसी और के लिए छोड़ दिया, इसीलिए तुमसे जबरदस्ती शादी की थी कि इस बार हम तुमको उससे फिर मिलने भी नहीं दोगे और तुम्हें खुद से अलग नहीं करेंगे। प्रीत कहता है क्या सच में इसलिए शादी की थी। प्रीति हाँ में सर हिला देती है। प्रीत मुस्कुराते हुए कहता है सच में तुम पागल हो। प्रीति कहती है मैं पागल नहीं हूँ समझे। प्रीत कहता है पागलपन करती हो और कह रही हो कि पागल नहीं हो। प्रीति कहती है तुम पागल हो मैं नहीं, और तुम्हारे ही पागलपन की वजह से तुमसे शादी कर ली, नहीं तो हमने सोचा था कि मेरी शादी कितने अच्छे से होगी और मैं अपनी शादी में बहुत ही अच्छे से एंजॉय करूंगी, पर तुम्हारी वजह से सपना ही रह गया। प्रीत कहता है और मेरा क्या, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी शादी हुई कब, तुम्हें तो कम से कम पता तो था लेकिन हमें तो पता भी नहीं था। प्रीति कहती है यही तुम्हारी सजा है समझे। इतना कह अपना सर उसको कंधे पर टिका देती है। प्रीत कहता है वैसे तुम्हारी तबीयत जब ठीक नहीं थी तो ऑफिस जाना जरूरी था। प्रीति कहती है तब तुम्हें अकेला छोड़ देती उस शैलजा से मिलने के लिए, वैसे अब मैं उस चुड़ैल को पूरी तरह चुड़ैल बनाने का विचार है। उसने हमसे झूठ बोला था कि तुम उससे प्यार करते हो, तो अब मैं बताती हूँ कि किसी का प्यार छीनना क्या होता है। उससे पहले उस सिद्धार्थ का अंत करना होगा, क्योंकि वही उसका साथ देता है, तो सबसे पहले उसका अंत होगा, वो भी आज रात को। प्रीत कहता है पर पिछली बार के जैसे खुद को चोट मत पहुंचा लेना। प्रीति मुंह बना कहती है वो तो बस गलती से हो गया था, नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रीत कहता है हाँ हमें पता है कि तुम लगते समय बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती।